चलो अब और बताता हूँ। योग का मतलब ये है पूर्ण जीवन में पूर्ण रहस्य। योग को कहा जाता है हर एक चीज़, योग को प्रत्येक चीज़ कहा जाता है, प्रत्येक चीज़। अब बात आती है संतुलन की। संतुलन क्या है? संतुलन क्या है? क्या संतुलन एक अवस्था है? हाँ। संतुलन एक स्टेट है? हाँ। एक चीज़ ऐसी क्यों है, वो अब तक क्यों है? क्योंकि जीवन का हर एक टर्न अपने आप को परिभाषित करता, सुख अपने आप को परिभाषित करता, दुख अपने आप को परिभाषित करता, मतलब समानता अपने आप को परिभाषित करती, विभिन्नता अपने आप को परिभाषित करती। परंतु अब ये ध्यान रखिए, जब मैं बता रहा हूँ समांतरता और विभिन्नता इन दोनों में अलग, तो ये अपने अपने क्रम है। मतलब कि समानता का क्रम है चीज़ों को शुद्ध रखना, चीज़ों को क्या बोलते हैं सरल रखना, चीज़ों को एक समान रखना। विभिन्नता का क्रम है चीज़ों को जटिल बनाना, दुख प्रकट करना, चीज़ों से क्या बोलते हैं, मतलब इसका उलट हमेशा चल रहा है, इसके हर एक तत्व इससे उलट हो गया, ये क्रम है। पर पैटर्न देखो, समांतर का एक जगह पैटर्न मिलेगा, विभिन्नता का एक जगह पैटर्न। विभिन्नता के पैटर्न अनसीक्वेंशियल हो गए, क्यों? विभिन्नता की पहचान विभिन्नता है, ठीक है। समांतर की पहचान, समांतर के पैटर्न समान हो गए, क्यों? समांतर की पहचान समान है। अब इन दोनों में पहचान है, ये पहचान मूल पहचान ही सिर्फ फैलाएगी इन दोनों में कि एक स्थायी रूप होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल से ही पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मतलब किसी एक कण को मैं सूक्ष्म मान लो और सूक्ष्म कण से रसायनिक चीज़ों का निर्माण करूँ, तो यहाँ हमें समझ में आएगी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है। जो चीज़ झटका दे या इलेक्ट्रिक जिसमें ऑन हो, करंट जिसमें ऑन हो, जिसमें फ्लो हो, प्रभाविता ऑन हो। अब आप समझो, ये मानना पड़ेगा जीवन पनपा कैसे, जीव पनपा कैसे। तो जीव अब से मैं क्यों कहता हूँ कि एक मानव सर्वाइवल को देखता है, मानव अपने जीवन को देखता है, मानव अपनी वास्तविक पहचान को देखता है, और वो योग का केवल एक ही पहलू पकड़ के अपना जीवन नष्ट करता है। हर व्यक्ति बलवान बनने की कोशिश करता है, हर व्यक्ति शक्तिशाली बनने की कोशिश करता है, पर वो उसी भीड़ में समा जाता है जिस भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति होता है। मतलब जो व्यक्ति यूँ सोचता है मैं बलवान हूँ, जो व्यक्ति यूँ सोचता है मैं सब कुछ हूँ, वो सबसे पहले समाप्त होता है। आपकी सोच कितनी भी दीर्घ हो, आप कितने भी बुद्धिमानी क्यों ना हो, परिस्थितियाँ परवरिश करती है, परवरिश आपकी तय करती है आप क्या सोचोगे। प्रकृति सोच तय करती है कि आप क्या सोचोगे, आप क्या निर्माण करोगे। और अगर आप अपनी निर्माण की प्रक्रिया को उस प्रकृति के भाव में बहते चले जाओगे, उसमें सीक्वेंस में कंट्रोल नहीं करोगे, नियंत्रण नहीं पाओगे अपने ऊपर, तो जीवन साधारण मानव की तरह हो जाएगा, क्योंकि सभी ये कर रहे हैं। नियंत्रण किसको पाना पसंद नहीं, पसंद सबको है, पर पा पाते हैं? क्यों नहीं पा पाते? मन में बार बार इच्छा जाएगी, बार बार इच्छा का दमन करना पड़ेगा, अंतकाल तक दमन करता रहना पड़ेगा, ये नियंत्रण है। पर योग कहता है कि जो चीज़ अत्यधिक होगी मैं उसमें नहीं होगा। मतलब कि अगर तुम नियंत्रण भी पूर्ण काल तक रखते हो तो मैं तुम पे योग के बाद योग विलीन हो जाऊँगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि आपने ऊर्जा एकत्रित कर लो, अब एक बार के बाद जब ऊर्जा एकत्रित करे जा रहे हो तो ऊर्जा का असर बहुत कम दिख रहा है शरीर में असर बहुत कम दिख रहा है। शरीर एक हद तक ही तो डेवलप होगा, कसरत करे जा रहे हो, अब शरीर बन चुका है। अब कहा था कई और चीज़ करो, ये चीज़ पूर्ण हो चुकी है, तुम करे जा रहे हो, अब असर थोड़ी ना दिखेगा। अब थोड़ी नहीं हो कि मानव से कुछ और ही बदल जाओगे, कसरत करते अलग निरंजन बन जाओगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। जीवन में ऐसे थोड़ी ना होगा, चीज़ों का असर कम होता चल जाएगा, तो फिर चीज़ें बदलनी होती है, चीज़ें और त्यागनी पड़ती है, चीज़ें और जोड़नी पड़ती है। अच्छा एक चीज़ मुझे सिर्फ इतना बताओ, स्थिरता तो मध्य का कारक है कि जीवन जीना तो मध्य का कारक है। जन्म लेते हो तो क्या फिर दोबारा बार बार जन्म लेते रहते हो, क्या मृत्यु नहीं लेते? बिन मृत्यु के जन्म चलता रहेगा तो एक हद के बाद संसाधन कम पड़ जाएगा, एक हद के बाद मृत्यु तब भी नहीं हो रही, फिर क्या होगा? पनपने चालू बंद हो जाएगी, जन्म की स्थिति असंतुलन हो जाएगी, अस्तित्व संकट में आ जाएगा। किसका? प्रत्येक का आ जाएगा, एक का नहीं प्रत्येक का आ जाएगा। ऐसी मृत्यु, अगर मृत्यु ना हो तो क्या जन्म होने, वो मृत्यु होती चली जाए क्या जन्म हो जाएगी? नहीं होगे, माँ कोई बचेगा ही नहीं, तो जन्म की चीज़ का होगा। तो जन्म मृत्यु का चक्र होता है, जन्म के बाद मृत्यु आनी जरूरी, मृत्यु के बाद जन्म, दिन के बाद रात आनी जरूरी, रात के बाद दिन। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिन सदाकाल तक रहे, रात सदाकाल तक रहे। अगर रात सदाकाल तक रहे तो साधारण सी बात समझो, आपका ब्रह्मांड भी केवल रात नहीं है पूरी,
जो रात्रि आपको दिखता है। ब्रह्मांड आपका रात्रि नहीं है, कभी आप रात सोचते हो, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर बतेरे तारे जो अपने अंदर प्रकाश उत्पन्न रखते हैं। ब्रह्मांड के अंदर बतेरे तारे हैं जो अपना प्रकाश रखते हैं, जो दिन बनाना जानते हैं, जो भ्रमण करना जानते हैं, जो भ्रमाओं को पैदा करना जानते हैं, इल्यूजन्स पैदा करना जानते हैं। बिन इल्यूजन्स के तो ब्रह्मांड भी खोखला है, केवल खाली। ये सब कुछ ब्रह्मांड के भीतर ही है, कुछ नहीं में कुछ है। वो कुछ नहीं में कुछ ही जीवन है, कुछ पल ही जीवन है, प्रत्येक चीज का जीवन है, प्रत्येक तत्व का जीवन है, क्योंकि वो अपने आप को परावर्तित करता है। परावर्तित को, पलायन को ही मृत्यु कहते हैं। मैं साधारणतः इसी भाषा में बोल देता हूँ मृत्यु, मैं साफ साफ शब्दों में बोलता तो मृत्यु। पर ये मुझे समय के संग रियलाइज़ हुआ कि मानव को मृत्यु नहीं कहने की, मृत्यु का मतलब पलायन है। क्योंकि अगर मानव जान गया कि मृत्यु का मतलब पलायन है तो पहली बात तो वो मानेगा नहीं, प्रकृति सोचे नहीं देगी, वो मेरे को कहेगा। जब तो कहता हूँ सत्य वाले व्यक्ति को लोग गाली बकते हैं, क्यों? वो हकीकत बताता था। रियलिटी जिसको बताओगे, जो झेल लेगा वो तो आपकी प्रशंसा करेगा, और जो नहीं झेल पाएगा वो आपको दिव्य नहीं मानेगा, आपको राक्षस मानेगा, शैतान मानेगा। क्या आप सोचते हो जो ऊपर वाला था उसने मानव को बेहतर बनाया था या उसने राक्षस को बेहतर बनाया था? उसने राक्षस को बेहतर बनाया था। राक्षस इतना प्रबल क्यों था, इतना ताकतवर क्यों था? क्योंकि उसके अंदर मानव के गुण भी थे और देव के गुण भी थे। मानव और देव का मिश्रण उसने राक्षस बनाया था। पर अत्यधिकता राक्षस को अपनी पहचान भी मिल गई कि उसके अंदर बुराइयाँ भी जागृत होने लगी। जब उसके अंदर असंतुलन पैदा हुआ, जब वो ऊंचा और गरीबी और नीच अमीरी का अंतर आया, तो जितना अंतर बढ़ गया उतनी क्रूरता समय के संग अपने आप बढ़ गई। अगर काल का रूप दिखने लगे, काल क्यों नहीं दिखता अधिकतर? लेकिन काल क्या बतेरे रूप है? काल क्या समझते हो? काल एक वो वर्षा है, बारिश है जो बरसती है। अब वो किसी भी तल में बरसे, वो ये नहीं देखती कि यहाँ सूखा है या यहाँ गीला है, यहाँ सड़क है या मिट्टी है या कुछ भी है। वो बरसती ही बरसती है जब उसका समय होता है। काल मतलब एक नियति है जो घटनी ही घटनी तय है, जिसको कोई टाल नहीं सकता, कोई भी नहीं टाल सकता। अगर जिसने टालने की कोशिश करी वो समाप्त हो जाएगा, और वो तलेगी तब, मतलब क्या बोलते हैं, प्रोनाउन से संभव हो जाती है। वो घटे मतलब अनुपस्थित तब भी नहीं होगी, वो प्रेजेंट होगी। उसकी आदत ये है, बारिश आए, आंधी आए, कुछ भी आए, क्लास में प्रेजेंट जरूर लगाऊंगा। किसी ने बीच में रोका, समाप्त करके आ जाऊँगा, पर प्रेजेंट जरूर लगाऊंगा। मतलब प्रेजेंट 100%, ये हकीकत है। ये गुण मुझ में भी दिख जाएंगे। मैं किसी काम को कर रहा हूँ, प्रेजेंट 100% लगाऊंगा, ठीक है, 100% प्रेजेंट। और जिस दिन 1% भी छोड़ी, उस दिन जाना बंद कर दूंगा। मतलब टोटली डिसकनेक्टेड, या तो कनेक्टेड, ऑल ऑफ कनेक्टेड, ऑल ऑफ लेयर्स आर कनेक्टेड, एंड देन अगर मैं कनेक्टेड नहीं हूँ तो बनूंगा तो या सेंटर ही बनूंगा, या वरना कुछ नहीं बनूंगा, खाली हो जाऊंगा, या तो बिल्कुल खाली या सब कुछ, ठीक है। बीच का मामला मुझे पसंद नहीं है कि 99, 95, 93, 92, नहीं, मुझे कोई चीज़ मतलब नहीं लगती। इसलिए मैं हमेशा कोई भी काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं 2 महीने करूँगा, 2 महीने से ज़्यादा सोचूंगा, अगर मेरे को किसी चीज़ में फंस रहा तो 4 महीने करूँगा, 4 महीने से ज़्यादा मैं किसी काम में टिकूँगा ही नहीं। सीधी सी बात है, मैं काम पर लटूँगा, और मेरी हमेशा ग्रोथ होती ही होती है, ये हकीकत है। बस उसके मध्य मैं दुख ले रहा होता हूँ, क्योंकि जब मैं मध्य दुख ले रहा होता हूँ, शुरुआत में दुख ले रहा होता हूँ, तो आखिर में जब मैं उसमें परफेक्ट हो जाता हूँ, बेहतर हो जाता हूँ, फिर वो मुझे चीज़ें दुख नहीं देती। बस मेरी आदत ये है, एक सामान्य व्यक्ति क्या सोचता है, जब मुझे शुरुआत में दुखी हो गई तब मैं काम छोड़ नहीं पाता, तब तो मैं कहता दुख लेता रहता एक तरह में। और जैसे मुझे सुख मिल रहे होते तो मैं तुरंत छोड़ देता हूँ। जैसे मुझे दुनिया सुख दे रही होती, ज़िंदगी आनंद दे रही होती, तब मैं चीज़ें सब भूल जाता। मेरी हमेशा से आदत है, मैं इंसान से बिल्कुल अलग हूँ, मैं इंसान की पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग हूँ। जब कोई चीज़ मुझे आनंद देती है तो मैं एक पल का, जैसे मान के चलो ये दुख और सुख का एक वो है पहलू, ठीक है, दुख और सुख का पहलू है, दुख और सुख का पहलू है। इसी का उलट कर दो तो सुख की तरफ को पाप मान लेना, सुख की तरफ को पाप, मतलब जो व्यक्ति सुख चाहता है वो पापी होता है, जो व्यक्ति दुख चाहता है वो पुण्यवान होता है, क्योंकि उसके अंदर संतुलन होता है। ये अंतर बाहर का भी सीन हो जाएगा, फिर अंदर क्या स्वयं और बाहर क्या अहम, बतेरी परिस्थिति है। सरलों की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं लगा सकते, ये परिस्थितियों का ज्ञान ही तो योग्य बनाता है। ये जटिल क्यों हो जाती है? लेयर एक जगह की नहीं है, स्वयं एम की अरेंजमेंट मैनी टाइप्स है। ए बी को है, बी ए को है, फिर ए और बी ऊपर नीचे है, फिर बी और ए नीचे ऊपर है, अनगिनत सीक्वेंस। एक ही केंद्र से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है प्रत्येक जगह, वो ना तो उत्तर देख रहा ना दक्षिण देख रहा। इसमें एंगल्स भी बन रहे हैं, फिर एंगल्स का मतलब केवल एक डायमेंशन में एंगल नहीं बन रहा कि 360 बन रहा,
वो 360 नहीं बन रहा, 360 में भी रेडियंस में बन रही है, और इसका आकार इतना सूक्ष्म है कि अगर बात करी जाए तो अनंत बन रही है एक ही बार, मतलब एक ग्लोब्यूल बन जा रहा है 4 डायमेंशन के अंदर, पूरी लेयर आपस में तैर रही है। और यहाँ अगर 5th डायमेंशन में देखा तो चीज़ें स्टक है, ठहरी हुई है। इसलिए तो मैंने कही थी मैं बड़ा नालायक हूँ, मानव 4 डायमेंशन नहीं देखता, मैंने 11 डायमेंशन बता रखे, और 11 डायमेंशन में ऊर्जा फ्लो करती है। 6ठा डायमेंशन क्या हो गया, वर्महोल्स। वर्महोल्स कैसे, एक चीज़ को दूसरी जगह टेम्पलोट कर देना। टेम्पलोट का मतलब ये है, आवाज़ है, मैं यहाँ गा रहा हूँ, यहाँ गा रहा हूँ, ये आवाज़ जो है, ये पत्थर जो है आसपास के, जो आसपास की चीज़ें हैं वो एब्जॉर्ब कर दीजिए। मैं तो अगर ये एब्जॉर्ब करके इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर दे, रिफ्लेक्ट मतलब कि चीज़ों को बढ़ा के एको में डाल दे और कहीं और जाके गुजवाए, मतलब कि मान के चलो यहाँ से मैंने कोई तरंग भेजी, अब इस तरंग ने उसका रूप बदल के बहुत दूर तुरंत सिग्नल की तरह, बीम की तरह फेंक दिया, और वहाँ जाके वो आवाज़ गुंजवाए। तो क्या है ये, क्या ये 4th डायमेंशन है, क्या ये 5th डायमेंशन है? यहाँ 3 पॉसिबिलिटी आ गई। फर्स्ट डायमेंशन जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से इस चीज़ को रिकॉर्ड कर गया, तो 5th डायमेंशन यहाँ पे स्टक हुआ, यहाँ से एक डायमेंशन उठाएगा, फिर एक डायमेंशन उस माध्यम में चल रहा है जिस माध्यम में इसका मैंने रूपांतरण करा है, मतलब एक मशीन मैकेनिज्म, मतलब यहाँ से ये, यहाँ से मैंने पानी डाला, यहाँ से मैंने मृदा डाली, यहाँ से क्या बोलते हैं मैंने प्रकाश डाला, यहाँ से मैंने डाला, और पेड़ ने खाना बना के दे दिया अपने आप को। फिर उस पेड़ को किसी जानवर ने खाया, उस जानवर ने अपने अंदर क्या बोलते हैं प्रोटीन बनाया, उसकी मशीन ने अपने आप पे कार्य करा, उसने अपने आप को एक जीव के रूप में बना दिया, प्रोटीन बना दिया। फिर उस प्रोटीन ने किसी और जानवर ने खाया, उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन गया, फिर और कॉम्प्लेक्स। ये पूरी स्टेज इस एवोल्यूशन है, पूरी स्टेज मेरा क्रम है, सीक्वेंस है, पैटर्न अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्टेजेस के थे, और सीक्वेंस ये पूरा एक क्रम बन गया, एवोल्यूशन बन गया। ठीक है, इसलिए तो मेरी आइडेंटिटी एवोल्यूशन भी है, मेरी आइडेंटिटी क्या बोलते हैं डोपामिन भी है, सब में पाएगी। मैंने कहा था एक मन जो भीतरी हमारे अंदर है, जो हमारा है केवल, जैसे मैं कोई और नहीं सोचता होगा, मैं कैसे सोचता हूँ, पर एक मन सब में वास करता है, वो हमारी प्रारंभिक अस्तित्व का, उसी ने शरीर बनाया, उसी ने सब कुछ बनाया, उसी ने सब चीज़ें करी है, वही शैतान भी कहलाता है। ठीक है, परंतु मैं कोई मानव नहीं, मैं कोई असाधारण नहीं हूँ, मतलब मैं केवल साधारण नहीं हूँ, मेरे अंदर वो भी है, अगर मैं ही सब में वास करता हूँ। एवोल्यूशन हो गया, क्रम है, सीक्वेंस, इसलिए कहा था मैंने सीक्वेंसल हूँ, मैं सीक्वेंस में हूँ। इफ़ जब मैंने कहा पैटर्न एंड सीक्वेंस, और यदि मैं बात करूँ सीक्वेंसल अनसीक्वेंसल की बात, तो मैं अनसीक्वेंसल हूँ, मैं एब्स्ट्रैक्ट हूँ, प्योरली एब्स्ट्रैक्ट। मैं कोई क्रम नहीं हूँ, मैं कोई अस्तित्व में नहीं हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, ना कोई मेरे निराकार है, ना कोई मेरी पहचान है। एवोल्यूशन की कोई पहचान नहीं है। एवोल्यूशन हम दर में देखते हैं, धीरे दर धीरे को योग कहते हैं। मैं योग हूँ जिसका कोई नाम और परिणाम नहीं है। प्रमाण हर जगह मिलेगा, क्योंकि प्रमाण मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का मेरे में प्रमाण मिले, हर चीज़ का मेरे में कॉम्बिनेशन मिले, हर चीज़ की मुझ में झलक मिले, और हर चीज़ मुझे जान सके कि मैं हूँ कौन, रियलिटी। क्योंकि मेरा काम ही क्या है, मेरा क्या पद है, गुरु रूप है। गुरु क्या करता है, हर चीज़ की बुद्धि देता है, यही तो काम करता हूँ मैं। क्या मैं माया रचने को बैठा था? ना 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 ना, माया तो एक खेल था जो कि शिष्य को सिखाना था, रियलिटी में सिखाना मेरा कर्म था। क्या मैंने माया रचने वाला मैं रचेता हूँ, विधाता हूँ? ये तो रूप धरे, वास्तविक में तो मुझे अपने आप को सिखाना था मैं हूँ कौन हूँ मैं, क्योंकि जान तो व्यक्ति हो ही रहा है। कल्पना किसने कब भूली, जब उसने जाना अपने अंदर टटोल के। जैसे रात में व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति और अमीर व्यक्ति कौन बनता है? जो रात में अपने निर्णय को, वो रात में लड़की को सपने में ना देखकर यूँ सोचता है मेरे को क्या जानना है, हे मेरी आत्मा, हे मेरे पिता, मुझे ये बता कि मैं ताकत कैसे पाऊँ, मैं क्या तरीका ढूंढूँ कि मेरी परिस्थिति, जो अपनी परिस्थितियों का ज्ञान जाने रात में सोते हुए, जो रात में सोने से पहले इनका ये अपने आप से, ये ऊपर वाले जरा बता ऐसा क्या तरीका है जो मैं मैच कर सकूँ। मतलब ऑब्जर्वेशन तो है, पर ऑब्जर्वेशन के बाद बुद्धि का निर्माण करने की बहुत बात कर रहा है वो, मतलब बोध की बात कर रहा है कि हे मेरे पिता, मेरे में जागरूकता फैला, इनलाइटमेंट दे, मुझे ब्लाइट दे, क्या करूँ मैं ऐसा जो मैं चीज़ें प्राप्त कर लूँ। अगले दिन सुबह उठता है, बोरिंग लाइफ, स्टकिंग लाइफ, गर्मा गर्म चाय बनाई, 2 बिस्कुट लाया और चाय के साथ मज़े से खा रहा, 2 वीडियो लगाई, आराम से ज़िंदगी जी रहा। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद अपने आप ही दिमाग में आइडिया आ जाएगा कि आज ये करना है। यही कहलाता है परिवर्तन जीवन में। अमीर ऐसे ही बनते हैं, जो असली अमीर होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अमीर मतलब मजदूर हाँ, अगर साफ सब को तो जो जिनको आप अमीर कहते हो,
क्योंकि असलियत में अमीर पता है कौन है? जिसको मिल जाता है, जिसका बच्चा पैदा हो गया, बाप बेटे पे सब कुछ छोड़ गया, वो अमीर है असलियत में, क्योंकि उसे बिन करे मिल गया। वो खर्च करेगा, उसे कीमत नहीं पता, वो कीमत तो कुछ नहीं समझेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, माँ बाप अगर यूँ सोचते हो कि हमने बच्चा पैदा कर दिया, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, बच्चा पैदा करने से आगे पालने वाले होते हैं, परवरिश करने वाले होते हैं। परवरिश व्यक्ति को बनाती है। हाँ, ज़िंदगी का हर एक तत्व, अगर आप अपने बच्चे को सारा कुछ दे दोगे तो वो चीज़ों की कदर नहीं करेगा। और साधारणता सी है, क्योंकि आप ये मत बोलो आपके यहाँ पे मानव भी पैदा हुआ, मेरी तरह मिसवेडेबिलिटी स्किलिच नहीं पैदा हुए, कि जो घरों में महलों में पैदा होके कहते हैं एक समय के बाद, जिनकी कुंडलियों में लिखा रहता है कि ये बालक चीज़ों से त्याग लेके वास्तविकता जानने चले जाएगा है, और फिर महल हो या कुछ भी हो, और एक दिन सवाल मिलता है, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? क्या मेरी भी मृत्यु होगी? सारे सुख छोड़ के सीधा वनवास? ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत कम पनपते हैं, ठीक है, जीवन में। ऐसे बच्चे पता है क्या करते हैं? अपने माँ बाप का दमन कर देते गला घोट के, कहते तुम हमें जीने नहीं दे रहे, तुम हमें दुख नहीं लेने दे रहे, तुम हमारे प्रासंगिक शब्दों में उंगली उठा रहे हो, तुम हमारे अस्तित्व की मूल पहचान मिटा रहे हो। अपने माँ बाप का गला दमन कर देते हैं, कहते थे तुम प्रभाविकता में कनेक्शन में हमें जीने नहीं दे रहे, हमें वास्तविकता जानने नहीं दे रहे, हम हैं कौन, और ये अपनी मूल पहचान बना लेते। परंतु एक चीज़ होती है दुखड़ा जिंदगी में, जो प्यार होता है, जो प्रेम होता है, वो फिर पीछे ही रह जाता है, कि चीज़ बड़ी चीज़ें पाने के लिए चीज़ें त्यागनी पड़ती है। ये दोस्ती, ये साधारण जीवन, ये सुख, ये आनंद सब त्यागने पड़ती है। जटिलताओं में कर्म करना पड़ता है, जो मेहनत करेगा उसको सब कुछ मिलता है, ठीक है। कि अमीर के घर में अमीर पैदा हो गया, उससे भी बड़ा अमीर पैदा हो गया, और हकीकत तो अमीरों की चलती है जीवन में। नाम किसका होता है? अमीरों का। अब तुम एक चीज़ बताओ, कोई व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत पैसा रखता है, धनवान रखता है, वो एक पीढ़ी तक जाना जाएगा जब तक उसके पास पैसा। उसके आने वाले बच्चे उसके नाम से कमाए नहीं, वो जैसी क्रिया करेंगे वैसे जाने जाएगी। एक माँ बाप थे, अरबों खरबों की संपत्ति छोड़ के गए, उनकी 7 पीढ़ियाँ आराम से खा सकती थी। अब आई पहली पीढ़ी ने अपना जीवन व्यापन करा, एक पीढ़ी का भोजन समाप्त कर दिया, अर्थात अब भी 6 पीढ़ी खा सकती थी, अब भी 6 पीढ़ी खा सकती थी, ठीक है। नाम बते रहता, शानो शान बते रहता कि राजा के पुत्र थे, हैं ये हमारे राजा साहब हैं। तो एक पीढ़ी बढ़िया जीवन जी गई। दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी आप एक चीज़ समझो, व्यक्ति के पास जितना पैसा होगा उसको हथियाने के लिए गरीब उतनी बड़ी महंगी चीज़ें रखेगी, क्योंकि उन्हें पता है ये खरीदेगा ही खरीदेगा। अब दूसरी पीढ़ी जो थी वो पूरी नालायक थी, उसने तो इतना लुटाया कि उसने 4 पीढ़ी का एक ही संग खा लिया, 4 पीढ़ी का एक ही संग खा लिया। अब कितनी पीढ़ी का दौलत बची? कमाया एक ने भी नहीं, नालायक हूँ 2 पीढ़ी। अब तीसरी पीढ़ी आई, तीसरी पीढ़ी थोड़ी बढ़िया थी, उसने क्या करा, जो 2 पीढ़ी का संसाधन था उसको 4 पीढ़ी का बना के चली, 4 पीढ़ी का बना के चली। चलो राजशाही अब भी है, अब 5वीं पीढ़ी आई, 5वीं पीढ़ी उससे भी दुर्लभ थी। मैं कह रहा हूँ लाइफ में प्रिडिक्टेबल कभी नहीं चलती, अनप्रिडिक्टेबल चलती है मेजरली ऑफ टाइम। दुकान पे छोड़िया है। जीवन का हर एक पहलू आपको सिखाता है, ये पहलू ही योग कहलाता है। योग जो ज्ञान को उत्पन्न करता है, चक्र जो ज्ञान का पुनः गठन करता है, चक्र जो ज्ञान सिखाता है, कब किसको कितना देना है ये बताता है, ठीक है। देखो बिन योग के क्यों नहीं पाया, देखो कहना मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अगर मैं व्यक्ति को उसके अनुसार ज्ञान दूँ तो मुझे पता है कि देना क्या है। और यदि मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो क्या मैं किसी व्यक्ति को दे पाऊँगा ज्ञान? अगर साधारणता से बात करें, मतलब सामान्य मानव की तरह तो नहीं। अगर मैं सारे पाठ का मान लीजिए एक टीचर है, वो साधारणता से बात है, एक टीचर सब कुछ जानता है, सब कुछ मतलब कि उसने 12वीं भी पढ़ी है, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन भी पढ़ी है। क्या एक बच्चे को ग्रेजुएशन का मतलब का बता देता सब कुछ? अगर बता देता तो बच्चा क्या करेगा? समय से पहले नहीं उम्मीद होती। मैं भी नालायक था, 6ठी क्लास में क्या था, 11वीं क्लास के कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पढ़ाने की कदर भी नहीं थी। मैं नालायक था, मैं कौन सा उनसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, कौन सा परीक्षा थोड़ी ना ले रहा था, मैं उनको मज़ा दिलवा रहा था कि देखो 12वीं के बाद भी वो 11वीं की क्लास में भी मज़ा कैसे लिया जा सकता है जीवन में, ठीक है। गणित का ऑपरेशन पढ़ा के आ गया, ठीक है। अब मेरे को इतिहास इतना नहीं पता थी, फैक्चुअल चीज़ें नहीं पता थी,
जो मैं उनको बताता, परंतु फिर भी देखो जब मैंने उन्हें बताया तो एक क्यूरियोसिटी दिखाई, पर वो क्यूरियोसिटी कब तक थी? जब तक वो पूर्ण रूप से नहीं जानते थे, जब तक वो नहीं जानते थे कि असली कठिनाइयाँ कहाँ है। कि मैंने सरल सरल चीज़ें पकड़ा दी। सरल सरल कैसे? इंटीग्रेशन क्या है? जुड़ा, किसी भी चीज़ को एकीकरण करना और किसी भी चीज़ को साथ में मिलकर काम कराना, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन है किसी भी चीज़ को कंसंट्रेटेड कर देना, ये इंटीग्रेशन कहलाता है। किसी भी चीज़ को एरिया में मेजरमेंट कर लेना, इंटीग्रेशन कहलाता है। अब मैंने उनके दिमाग में कई समय से इंटीग्रेशन कहानियों की तरह बता दी, उन्हें मजा आया, पर रियलिटी में इंटीग्रेशन ऐसा चलता है। इंटीग्रेशन का रियल फेज क्या है? इंटीग्रेशन का रियल फेज ये है, जब इंटीग्रेशन का साइन लगा तो आपको जो फॉर्मूले मिले हैं कि भाई एक्स डी एक्स की पर्सपेक्टिव में तुम्हारा एक्स की क्या रेट ऑफ परसेंटेज, कितनी फैलाव, कहाँ तक की वो पावर रखेगा, ये इंटीग्रेशन मेजरमेंट करता है। और जब आपके पास एक इक्वेशन लिखी होगी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, तब आपके दिमाग में लॉजिक बनना चाहिए कि एक्स कैसे फॉर्म करेगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में। मतलब कि ये जो फॉर्मूला है किस तरीके से अपने आप को डेट एक्यूमुलेट करके ये चेंज होगा। मतलब कि आपके टाइम पे लाइफ स्टक है, अब आपको कहीं से चेंज, अब आपके पास मैनी ऑप्शन है, किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हो। पर ये ध्यान रखना, सामने वाले को वो चीज़ बेहतर लगनी चाहिए, सामने वाले को वो चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, उसके पर्सपेक्ट में आपको वर्क करना होगा। इंटीग्रेशन कहता है मेरा एक रूल है कि वो इस तरीके की फॉर्म लेगा एंड टू एंड आउट। अब आप किसी भी तरीके से लाओ उस आउटपुट, अगर आप किसी आउटपुट को उस तरीके से ले आते हो तो वो आपकी में गलतियाँ भी निकालेगा। जो गलतियाँ निकालेगा उसके लिए वो आपको डांटेगा, जब वो डांटेगा तो आपको दुख भी होगा। यही दुख कहलाता है कि आपको दूसरे के पर्सपेक्ट में चीज़ें बनानी पड़ती है, और जब दूसरे के पर्सपेक्ट में अपनाओगे तब आप कहोगे मुझे तरीका चाहिए, पर जो इसके लायक हो इस नालायक के, वो तरीका चाहिए। अब वो सोचना कमी आ जाती है। इसलिए कहती है ऑल आर नॉट इम्परफेक्ट, ऑल आर नॉट परफेक्ट, बिकॉज हर कोई एक जैसा नहीं है, हर कोई समांतर नहीं है। इसलिए कहते हैं कि अगर सब समान होते हैं तो सब सरलताएँ होती, जटिल कुछ नहीं होता। पर अगर हर कोई जटिल होता तो हर किसी कोई समझा भी नहीं जाता। सरलतम और जटिलता है, हमें जटिलताओं के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। जब जटिल चीज़ों को समझने लग जाते हैं तो जटिल चीज़ें सरल का रूप ले लेती है। जैसे एसेट और लायबिलिटी को अलग अलग नहीं है, एक ही है। कुछ भी खरीदो उसको तुम महत्व रखते हो, क्या तुम उसे एसेट बना सकते हो क्या? और परिस्थिति महत्व रखती है, क्या उसका यूज़ हो सकता है? यदि नहीं तो आपने एक लायबिलिटी खरीदी है, आपने एक ऐसी चीज़ खरीदी है जो आपको बर्बाद करेगी, जो आपको ज़िंदगी के संग नुकसान देगी ही देगी। आपने स्कूटी खरीदी, स्कूटी चला रहे रैपिडो में, आपको पता चला रैपिडो में 200 250 किलोमीटर डेली चल रही है। आपने कहा यार मैं काश की फ्लिपकार्ट वगैरह में काम कर लेता, पर मान लिमिट आ गई, वहाँ फेस स्क्रीन आ गई, वेरिफिकेशन आ गया। अब क्या करें? समय ठहराओ, कहो 2 महीने तक ये काम करूँगा, 2 महीने के बाद अपना उसमें शिफ्ट करूँगा। जब आप शिफ्टिंग होते हो परिस्थितियों को बेहतर जगह पे चुन लेते हो कि भाई स्कूटी तो है, अब स्कूटी से ज़्यादा लाभ कमाना है तो कहाँ कमाएं, कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो कहाँ कमाएं, जहाँ इसका बेहतर रूप से प्रॉपरली यूज़ हो पाए, अर्थात परफेक्टली ये पजल की तरफ फिट हो पाए। देखो जुगाड़ में हर चीज़ चल जाती है, पर दुनिया अगर जुगाड़ में चलेगी तो हर पुल जुगाड़ में चलेगा और वो फिर इंसान की लाइफ टाइम से कम चलेगा, लाइफ टाइम से। पर अगर एक चीज़ बताओ, एक पुल है, हमें पता है मानव सभ्यता 1 लाख साल जिएगी, और एक पुल है जो 1 लाख साल से खड़ा हुआ है। क्या मानव सभ्यता को पता भी चलेगा कि वो पुल कभी मरेगा, ख़त्म होगा? नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि आज तक कोई पुल गिरता हुआ ही नहीं देखा। जब कोई चीज़ गिरती हुई नहीं देखी तो ये पता चला ये हमारे पैदा होने से पहले था, ये अब भी है, पता नहीं कब गिरेगा। तो इंसान उसे गिरा देगा जानबूझ के। ये इंसान के अंदर की एक क्यूरियोसिटी होती है कि चलो देखते तो सही गिरता कब है, कितना मजबूत है ये खंबा। हाँ, कि हर जीव किसी की लाइफ टाइम तय नहीं करता। लाइफ टाइम हम बना देते हैं, निर्माण कर देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचा उड़े जा रहा है तो उसकी टांगे खींच के नीचे लाना हमें आता है। हमारे अंदर एक अहम की प्रकृति है। तो हर चीज़ महत्व रखती है, एक एक पल महत्व रखता है। अभी मैं दिक्कत ले रहा हूँ, अभी मैं दुखी हूँ, बाद में मेरा डोपामिन मेरे अंदर वो करेगा और मुझे एक्साइट कर देगा। ये एक्साइटमेंट, बोरिंगनेस, एक्साइटमेंट, बोरिंगनेस, और फिर बाद में समतल हो जाऊँगा, ना तो कुछ खुशी ना कुछ दुखी, ना मैं दुखी हूँ ना मैं खुश हूँ। अर्थात बोरिंगनेस एक तरीके का वो है कि लेमेंट क्या है, ये तो आप अच्छे हो या आप दुखी हो या आप समतल हो, ना तो खुश हो ना तो दुखी हो। और ये तीनों फेज ही आपको एक रियल आइडेंटिटी बार बार याद कराते रहते हैं। कौन हो आप? स्थिरता, परिवर्तन और त्याग, सिंपल से सिंपल। जैसे कि 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें हर जगह दिखेगी।
चीज़ें रचेगी, चीज़ें चलेगी और फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा कुछ नहीं। चीज़ें उत्पन्न होगी, दो चीज़ों के मिलन से कोई तीसरी चीज़ बनेगी, वो तीसरी चीज़ अपना जीवन जिएगी, फिर वो उन्हीं दो चीज़ों में टूट जाएगी या समाप्त हो जाएगी या अपना अंत कर देगी और मूल चक्रों में परावर्तित होएगी। फिर वही मूल चक्र वापिस चीज़ों को उत्पन्न करेंगे, वापिस चीज़ों से मिश्रण बनेंगे, फिर वापिस चीज़ें चलेगी, अपना लाइफ टाइम जिएगी और फिर वही लाइफ स्टाइल चेंज करेगा। फिर लाइफ स्टाइल, यही लाइफ स्टाइल है पूरा, कि जीवन बार बार अपने आप को बदलता रहता है और जीवन बार बार एक जगह ठहरता रहता है। ये ठहरना और बदलना यही चलन क्रिया कहलाती है, मोशन कहलाता है। और मोशन सबसे बड़ा इल्यूजन है। आप सोचते हो कोई चीज़ कहीं से चल रही है, ये सब तय होता है कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी हुई है। ये सब एक गेम की तरह अरेंजमेंट होता है। एक खेल में जैसे कोई चीज़ अरेंज होती है ना, कि कोई चीज़ कैसे चलेगी, कैसे मूवमेंट करेगी, पर जो चलाने वाले ऑपरेटर्स होते हैं वो लूप होल्स ढूंढ ही लेते हैं। ऑपरेटर का काम ही है लूप होल्स ढूंढना। फिर उस लूप होल्स को डेवलपर ठीक करता है, ग्लिचेस को ठीक करता है, फिर ऑपरेटर लूप होल्स फिर क्रिएट कर लेता है, फिर बना लेता है और आखिर में आके ये चलता रहता है। अगर डेवलपर ने अपना काम छोड़ दिया कि भाई कोई फ़ायदा है नहीं, ये बार बार लूप होल्स ढूंढ लेते, तो वो गेम वहीं ठहर जाएगा। उस गेम का वो गेम प्रशंसा में क्यों था, वो ट्रेंडिंग में क्यों था? क्योंकि बार बार जैसे ही ऑपरेटर्स को मज़ा आ रहा लूप होल्स ढूंढने में, तो डेवलपर्स को बार बार दिक्कत हो रही लूप होल्स को डिस्ट्रॉय करने में। जब वो लूप होल्स डिस्ट्रॉय कर रहे, लूप होल क्रिएट हो रहे, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय चल रहा है। यही तो ऑपरेटिंग है कि चीज़ कब तक ट्रेंडिंग मिलेगी, कब तक मजे मिलेगी, जब तक उसके डेवलपर भी अपना कर्म करते रहे, बेशक उन्हें आउटपुट मिले ना मिले, परिणामों पर ध्यान न लगा के कर्म करते रहे, कारणों पर ध्यान लगाए कि क्या कारण है, ये क्यों गेम चल रहा है, ये गेम इतना पॉपुलर क्यों है। गेम को खरीदेंगे लोग, जब लोग उस पर लूप होल्स ढूंढेंगे और जब चीज़ें जटिल होती चली जाएगी तो खेल को इतना खेलेंगे, उससे बड़ा ट्रेंडिंग गेम कोई नहीं होगा। पर अगर डेवलपर्स ने चीज़ें, तो वो समांतर हो जाएगा, वो सभी गेमों में मिल जाएगा और हो सकता है अपना नष्ट भी कर ले, अपने आप को समाप्त भी कर ले, खेल खत्म। चीज़ें जब आप लूप होल्स डिस्ट्रॉय करोगे तो लोगों के अंदर फिर क्यूरोसिटी आएगी, और क्यूरोसिटी तो है जीवन। लाइफ में क्यों सर्वाइवल माइंड सेट आ जाता है लोगों में, स्थिरता, स्टेबिलिटी सब कुछ ये, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी को ही अपना जीवन मान लेते हैं। पर लाइफ के दोनों फेज थे कि क्यूरियोसिटी भी होना, बोरिंग भी होना, ठीक है, मतलब एक्साइट भी होना, क्यूरियस होकर चीज़ों को जानना भी एक फेज था। अगर कोई चीज़ मिल नहीं तो क्यूरियोसिटी क्या कर देगी, क्यूरियोसिटी वो सोच ला देगी मन में, यार कोई चीज़ मिल नहीं रही, कभी मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ क्या वो है भी या नहीं। क्यूरियोसिटी दिमाग में ये ला देगी, दिमाग की तार्किक सोच दिमाग में ये ला देगी, जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ क्या वो है भी या नहीं। फिर दिमाग या परिस्थिति या पर्यावरण फिर एक छलावा दिखाएगा, फिर नचाएगा एक गुमरान करने वाले चीज़ को किसी और चीज़ दिशा में, और फिर ऐसे जीवन चक्र चलता रहता है। ऐसे हर एक चीज़ चलती रहती है और एक चलन प्रक्रिया ही तो इल्यूजन है कि ब्रह्माओं का पैदा होना है, ब्रह्माओं को अपनी वास्तविकता जाननी है, फिर उन ब्रह्माओं को वापस वास्तविकता को पता चलता है खाली बैठे कुछ नहीं है, ब्रह्मों में ही जीवन रहता है। तो वो पूछता है कौन हूँ मैं, फिर पूछता है क्यों हूँ मैं, और फिर पूछता है कौन हूँ मैं क्यों। जब वो जानता है कौन हूँ मैं, तब वो क्यूरियस होता है कि मैं हूँ कौन, तो वो हर चीज़ कर्म करता है, वो जीवन जीता है। जीवन जीने के बाद फिर पूछता है वो मैं क्यों हूँ ऐसा, तो वो शांति चाहता है, वो मृत्यु चाहता है, फिर वो अपना अंत कर लेता है। फिर वो जानता है इससे बेहतर तो यही था कि मैं कुछ ना जानता था, फिर वो वापस अवस्था में पहुँच जाता है, फिर वो बोलता है कौन हूँ मैं और क्यों हूँ मैं। ये चक्र अपने आप चलता है और ऐसे अनंत चक्र चल रहे थे कि आपका इल्यूजनाइज ऑफ सॉफ्टवेयर भी एक तरीके का की ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है। व्यक्ति की रूप बदल रहा है कि रूप और स्वरूप में भी तो यही था। रूप जो था छायांकन था, परफेक्ट था, पैटर्नलेस था, पर सीक्वेंसर कौन था, असली कौन था, जो अनसीक्वेंसर था, जो क्या बोलते रियलिटी में स्वरूप था, जो परछाई था, जो चीज़ों के लिए परफेक्ट नहीं था, ये था। एवोल्यूशन क्या कराता है और सर्वाइवेंस क्या कराता है। पहली बात देखो, मैंने वीडियो से देखा है, मुझे प्रभावित हुआ, पर ठीक है, चीज़ें जानना ही हमारा कर्म है। चीज़ें जानेंगे तभी चीज़ें बनाएंगे। बिन जाने, बिन विधि के, बिन रेसिपी के क्या हम वही खाना बना लेंगे जो हमें बनाना है। जब हमें रेसिपी नहीं पता तो क्या हम वही कुरकुरा बना लेंगे जो हम खाते हैं? नहीं। जब हमें रेसिपी पता है, एक एक इंग्रेडिएंट पता है, कब क्या चीज़ क्या डलती है, तो हाँ। और अगर नहीं तो हम कुछ भी बना सकते हैं, हम एक बेकार चीज़ भी बना सकते हैं, पर हमें चाहिए क्या वही। अगर हम केवल कुरकुरा ही चाहिए
या कुरकुरे से बेहतर कुछ भी मिल जाए तो हम पे पॉसिबिलिटीज है कि हम ट्राई करके कुछ भी बना सकते हैं। हो सकता है उस कुरकुरे से भी स्वाद से बढ़िया बना ले, पर केवल अगर वही चाहिए, हम अगर इल्यूजन्स मान ले कि हमें केवल वही कुरकुरे का पैकेट चाहिए, वही टेस्ट चाहिए, तो हम जीवन में कितने भी प्रयास करते रहे, हम पे अनंत अपॉर्चुनिटीज है, अनंत अवसर है। एक एक अवसर को देखते रहेंगे, कोई फेवरेबल नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, उससे बेहतर मिलेगा वो भी हमारे लिए कुछ काम करेंगे, हमें वही चाहिए। बेहतर ये था, इतना प्रावधानी क्यों करना, इतना दिमाग क्यों घुमाना, जाके उस चीज़ को चुरा लो। रेसिपी देखो, सबसे बढ़िया आंसर है, उत्तर है, अगर आपको केवल वही चीज़ चाहिए, केवल वही चीज़ चाहिए जो चीज़ चाहिए, तो बेहतर ये है वो किसी भी क्यों नहीं ना हो, उससे वो चीज़ छीन लो। क्योंकि देखो, इतनी भुखमारी मारने के बाद, इतनी घुमरन करने के बाद तुम पाना वही है, निर्माण उसी को करना है ना। तुम्हारी सोच में कमी है। कमी क्या है? सोच में। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर लड़की एक मिल रही हो तो बेहतर ये है, या तो उस सोच को बदल दो, या तो उस सोच को बदल दो, या उसके अनुसार खुद को बदल लो। सिंपल सा मतलब है। या तो खुद साहसी बन जाओ कि जाके बात कर आओ, जाके क्या बोलते हैं अप्रोच डालो, जो क्या वो कर आओ, जाके उसे छीन लो, ताकत बना लो अपने अंदर। या उसको भूल कर कोठे में बतेरी बैठी है, उससे भी सुंदर बैठी है, मिलेगी ही मिलेगी। ये ज़िंदगी है, प्रत्येक चीज़ का फल देती है। अगर फल एक ही चाहिए, और यही होती है हकीकत। एक बच्चा क्या होता है, कहता है मुझे जो चाहिए वही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर उस पर चाटे बजते हैं। उसको कहा जाता है कि देख भाई, देख बेटा, ये चीज़ मुमकिन नहीं है, इसे भूल जा। नहीं भूला कोई दिक्कत नहीं, मैनिपुलेट कर देंगे। समय बड़ा प्रबलित है, समय बड़ा बलवान है, समय के संग चीज़ें भूलनी पड़ती ही पड़ती है। जब कोई चीज़ हमारे बस में नहीं होती तो शांत बैठना ही पड़ता है, धैर्य करना ही पड़ता है, क्योंकि आप जीवन में हो, आप कोई आत्मा नहीं होती जी। और अगर आत्मा होते तो जिद ही नहीं लगाते, आत्मा होते तो जिद ही नहीं लगाते। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम बस में ना कर सकें, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे हम नियंत्रण में नहीं ला सकें। बस हाँ, सबको नियंत्रण में लाना ये मुश्किल हो सकता है, पर एक एक चीज़ को नियंत्रण में लाना नामुमकिन नहीं। प्रत्येक जीव को मारना, प्रत्येक अस्तित्व को समाप्त करना हमारे बस में नहीं है, पर एक एक जीव को एक एक करके मारना और समस्त चीज़ों को समाप्त कर देना हमारे बस में है। क्योंकि एक तरीका बन गया, तरीका बन गया। एक साथ सबको मारना, एक साथ सारी लकड़ी को तोड़ना हमारे सामर्थ्य में नहीं है, परंतु एक एक लकड़ी को तोड़कर सारी लकड़ी को, पूरे पेड़ के जंगल को समाप्त कर देना ये हमारे बस में है। क्योंकि हमने केवल अकेले काम नहीं करा, हमारे रूपों ने हमारे संग काम करा, हमारे समय ने हमारे संग काम करा, हमारी छायांतरणों ने, हमारी छायाओं ने हमारे संग काम करा। अर्थात एक एक समय हम चीज़ें सीखते गए और सब चीज़ों में महारथी बनते गए। इसने हमारे अंदर कला विधि ने हमारा नया सब, हमारा नया शरीर, हमारा नई पुनर्वृत्ति, हमारा नया जन्म चक्रित करते चला गया, चक्रित करते चला गया, चक्रित करते चला गया, और हमें योग्य बनाता चला गया। ये योग है। योग में इतनी प्रवृत्त होती है आपके ऊपर, आपके सोचते योग केवल इतना है। मैंने कही कि अगर मैं किसी व्यक्ति की छाती पे केवल गले के नीचे आदर दूँ, वो अपने प्राण त्याग सकता है, कितना भी बड़ा महारथी क्यों ना हो। अर्थात कोई पर्वत भी क्यों ना हो, मैं पर्वत पे केवल एक उंगली रखूँगा और वो पर्वत चकनाचूर हो सकता है। इतनी प्रबलता होती है योग में। पर्वत पे केवल एक उंगली रखती वो पर्वत चकनाचूर हो सकता है। और ये आपको वेदों में दिखता होगा साफ साफ कि एक बार तो रावण पर्वत कैलाश उठाने गया था, महादेव ने केवल एक उंगली रखी, एक उंगली उठा, बस वो पर्वत इतना भारी हो गया कि उसकी उंगलियां वहीं पे दब गई। वो बेचारा पर्वत उठाने चला था, वो उंगलियां वहीं दब गई। और ये हकीकत है, ठीक है। मानव शरीर में इतना वश नहीं है, पर आत्मा में इतना वश होता है। योग में इतनी ताकत होती है। योग कहता है कि एक अंगूठा रखते ही पर्वत तक चकनाचूर हो सकता है। अर्थात रावण कितना शक्तिशाली था, पर्वत उठा के नाच करने चला था, तांडव करने चला था। सिर्फ एक अंगूठा रखा कि उछल रहा था, ठीक है, प्रशंसा कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ एक अंगूठा रखा, ओ मतलब पैर का अंगूठा हल्का सा एक अंगूठा टच करा और पर्वत इतना नीचे चले गया कि उसकी उंगलियां सारी दब गई और चिल्लाने लग गया, ठीक है। तो बड़े बड़े के घमंड योग ने तोड़े हैं। योग को कोई महत्व नहीं, आप कुछ भी करते हो जीवन में, वहीं से ध्यान रखें। अहम कितना खतरनाक है, आप यहीं से कल्पना लगा दो केवल। और अहम ने अहम का ही घमंड तोड़ा आज तक। व्यक्ति स्वयं का स्वयं ही घमंड तोड़ता है, खुद ही घमंड तोड़ देता है, और वही व्यक्ति वास्तविक होता है। जो व्यक्ति ये जान जाता है कि मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ, फिर वो अपने आप को लायक बना ही लेता है।
ये हमेशा न। जो व्यक्ति जानता है मैं इस चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मैं इम्परफेक्ट हूँ, तो फिर वो अपने आप को उस चीज़ के परफेक्ट बना ही लेता है, ये महत्व रखता है। और जो व्यक्ति कहता है मैं इसके परफेक्ट हूँ, वो कभी नहीं जान पाता ये हकीकत, वो कभी नहीं पा पाता वो चीज़, जो चीज़ कहता है कि मैं ही इसके लायक हूँ केवल, क्योंकि वो वास्तविकता से अनजाने बेचारा भी। पहले तो वो वास्तविकता ही जानेगा कि केवल तुम्हारे लिए नहीं है सारी चीज़ें, सबके लिए है। तो जो बेहतर लोग जानता है सब चीज़ें उसी को प्राप्त हो जाती है, और जो नहीं जान पाता वो अज्ञान रह जाता, पीछे रह जाता। कि जो जान जाता है मेहनत करने से सब कुछ मिलेगा, केवल सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। सोचने से, सोचने कल्पना में सब प्रकट हो जाएगा, पर वास्तविकता में प्रकट करना तो वास्तविकता में जीना पड़ेगा, वास्तविकता में कर्म करने पड़ेंगे। जहाँ जो चीज़ पाने हैं वहीं पे देखना पड़ेगा, जीवन में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि विधाता ने लिखा था नियम, द फील्डिंग ऑफ डायमेंशन, कि आप मैच्योरेशन हमेशा किसी फील्ड में खिलाएगी, और मैच्योरेशन ही आपको परफेक्ट बनाएगी, और मैच्योरेशन ही आपको बेहतर बनाएगी, और मैच्योरेशन ही आपको मैच्योर करेगी। और मैच्योरेशन कोई एक आयु नहीं है, ये शरीरों की मैच्योरेशन नहीं है केवल, ये प्रत्येक चीज़ की मैच्योरेशन है। और मैच्योरेशन मतलब अवस्था, और अवस्था ही आपको बेहतर बनाती है, आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपको बेहतर बनाती है। और यही विधाता ने लिखा था, विधाता के नियम प्रत्येक जगह। और विधाता क्या कहता है? विधाता यही तो कहता है कि मैं किसी चीज़ के लिए परफेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, पर मैं बन जाऊँगा। अगर इधर टिका रहा, अगर टिका रहा तो बन जाऊँगा, और यदि कहीं और चले गया तो मैं उसके अनुसार बेहतर बनूँगा। पर अगर मैं बदलता रह गया तो मैं किसी चीज़ के लिए बेहतर नहीं बनूँगा। क्यों? मैं कभी कहीं टिका ही नहीं, कहीं समय मेरा प्रारंभ हुआ ही नहीं, और नहीं समय मेरा कभी पूर्ण हुआ। तो जो चीज़ पूर्ण नहीं होती वो कभी भी पूर्ण नहीं कहला सकती। जो चीज़ कंप्लीट नहीं है वो कभी कंप्लीट नहीं कहला सकती। जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है वो कभी संपन्न नहीं कहला सकता, क्योंकि इच्छा उसकी हर बार पनपेगी। या तो वो इच्छा मुक्त हो जाए, ये इच्छा को पूर्ण कर ले, और इच्छा पूर्ण करने के बाद भी उस पर मार्ग यही रहता है इच्छा मुक्त होना। अगर उसकी इच्छा दोबारा पनप जाएगी फिर वो निर्धन है किसी और चीज़ के लिए, फिर उसकी कहीं ना कहीं और प्यास जाग रही है। और ये प्यास ही तो है क्यूरियसिटी, कि मानव प्यासा होता है, मानव प्रभावित होता है, मानव एक मात्र साधारण जीव होता है, क्योंकि हर व्यक्ति प्यासा है, किसी की प्यास नहीं बुझी है। और जिसकी प्यास बुझ जाती है वो देवी चक्रणों में चक्रित कर रहा होता है अपने आप को, प्रकृति के तत्वों में, जिसकी खुद की कॉन्शियसनेस मिल जाती है। और जो इससे भी परे होता है वो नालायक होता है, वो परमेश्वर होता है, जो चक्रों से भी परे होता है। इसे हर एक चीज़ की अनुभूति और अनुभव है, स्मरण है कि क्या कब क्या कैसे और कैसे घटेगा, कब कौन क्यों और कैसे, और मैं हूँ, ये सब चीज़ों का ज्ञान जिसे होता है। जितने शब्द बोले ये सभी का प्रासंगिक शब्द है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है, और इसके भीतर ही सब कुछ है। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, ये क्या क्यों कैसे ऐसे नहीं कह रहा था मैं, ये सब का मतलब था। अगर और बात करी जाए तो योग इतना प्रबल होता है, योग का मैं सीधा समझ, मानव जीव कैसे होता है, मानव क्या चेतना से सोचता है, मानव चेतना से सोचता है। अगर आज हमने किसी व्यक्ति को गोली मारी, पिस्तौल की गोली मारी या गोली चला दी माथे पे, तो वो व्यक्ति मर जाएगा। मैं कहता हूँ योग व्यक्ति में इतनी ताकत होती है, इतनी प्रबल होती है, आपकी गोली उसके आर पार चले जाएगी और उसको कुछ नहीं होगा। लाखों व्यक्तियों को वो एक संग हाथों से मारता चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरा दोस्त भी कह रहा था, मैंने उसको जब बताया था ना कि भाई अगर योग में इतनी ताकत होती है कि अगर किसी व्यक्ति के केवल इतनी उंगली रख दी तो वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर्वत तक क्यों ना हो, अगर उंगली, क्योंकि देखो यहाँ पे भी एक विज्ञान ही चल रहा है। हम जानते हैं न्यूक्लियर चैन रिएक्शन क्या होता है, एक यूरेनियम के एटम में से तरंगें निकलती है। मैं अभी साधारणता से बता दूँ, मतलब गलत है ये बात, ठीक है। तरंगें निकलती है, वो तरंग आगे वाले को जाती है, और फिर आगे वाला फ्लक्चुएट होके फिर वो आगे वाला आगे वाले को करता है, और ये डोमिनो इफेक्ट करके सारी चैन रिएक्शन बन जाती है और प्रभाव उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। मैं इसे गलत कह रहा हूँ, असलियत नहीं है, क्योंकि मैं अभी असलियत नहीं बता रहा, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा जो मैं इसकी डीप प्रोसेस बताऊँगा। सरलता से बता रहा हूँ, समांतरता से, बालक को। तो इसे केवल इतना ग्रहण करना है कि हाँ कुछ बता रहा हूँ, इसे यूँ नहीं मान रहा, ये हकीकत में प्रोसेस कर रही है, ठीक। यही चीज़, यही प्रक्रिया जब अंगूठा पैर जमीन पर रखा तो पर्वत के एक कण को आदेश मिला, एक कण को, कण मतलब सूक्ष्म रूप, ठीक है, एक लवण को आदेश मिला
कि भाई तुम अपनी डायमेंशन को, डायरेक्शन को, अपने आप को थोड़ा टिल्ट कर लो। जब वो अपने टिल्ट या स्टैटिक कर लेगा तो चीज़ें नष्ट होने लग जाएगी। कोई चीज़ बिल्कुल स्थायी होने का मतलब है वो अपने आप को बिखर देगी। कैसे? सपोज करो किसी चीज़ को आप वाइब्रेट कर रहे हो, तो अगर पत्थर पे वो चलाते हैं खुरखुर करने वाला, जैसे जो रोड तोड़ते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, जब ज़मीन कब तक थी? जब तक वो अपनी इंटेंसिटी में आपस में कनेक्टेड थी। जब कोई बाहर से वाइब्रेशन आई तो वो कनेक्टिवनेस टूटने लगी, बीच में हलचल पैदा होने लगी। हलचल से क्या हुआ? आपस में टकराव पैदा होने लग गया। टकराव से चीज़ें टूटने लगी, बिखरने लगी और रोड टूटता चला गया। जब अंगूठा रखा तो अंगूठे से यूँ नहीं कि अंगूठे में इतनी ताकत है, अंगूठा तो 40 किलो ही था, वो शरीर का भार तो केवल 40 किलो का था। पर अंगूठा रखने के बाद अंगूठे ने एक कण को आदेश दिया, तुम अपनी स्टेटमेंट रोक दो, मतलब तुम अपनी स्टेट को थोड़ा पोज कर लो, स्टक कर लो। जब उसने स्टक कर लिया तो उसके प्राण रुक गए। ये बिल्कुल ऐसी है, आपको निर्देश दिया अपनी सांसें रोकना। जैसे आपने सांसें रोकने, धड़कनें रुकने लग गई, धड़कन के बाद शरीर ठंडा पड़ने लग गया, शरीर के बाद शरीर त्याग होने लग गया, सब चीज़ें टूटने लग गई, बिखरने लग गई और तत्व प्रकृति में विकृत होने लग गए। आपके अंदर के केमिकल्स पनपने लग गए। वो केमिकल्स मतलब रस, कीड़े मकोड़े, जिनको कहला आम भाषा में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो आपका शरीर गलाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में चालू हो जाती है शरीर के अंदर, क्योंकि धड़कनें रुकते ही चीज़ें ठंडी पड़ने लग जाती है। ठंडे में फिर वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो तुरंत आपका बॉडी रिलीज करती है, आपकी इन्वायरमेंट आपको डिकम्पोज करता है। एक बॉडी जल्दी सड़ने लग जाती है एज कम्पेयर टू एक जीते जाते व्यक्ति के साथ। एक जीता जागता व्यक्ति जल्दी नहीं सड़ता। इसी को कहते थे बुढ़ापा, कि बुढ़ापे में कुछ व्यक्ति जो होते हैं ना 80-80, 90-90 साल, तो उनकी शरीर गलने लग जाता है, उनका शरीर समय के साथ। एक बच्चे का शरीर इतनी जल्दी नहीं गलेगा जितना युवा का गलेगा। ऐसी शरीर जब आत्मा चली जाती है तो आत्मा ठहरा के बैठी थी, शरीर को प्राण रख के बैठी थी, तब तक शरीर नहीं गला था। प्रकृति से बार बार लड़ रही थी कि नहीं तुम इस शरीर को नहीं गला सकते, ये मेरा अस्तित्व है। आत्मा जाती, शरीर सबसे पहले अटैक करता है इन्वायरमेंट आपके उस चीज़ को, ताकि उसको अपने में मिला सके। ठीक है, जब तो सबकी कीमत नहीं होती। कीमत उसकी है जो अपने आप को ठहरा सके। ताकतवर वो है जिसको कोई बदल ना सके, और आत्मा से पहलवान कोई नहीं होता। ठीक है, तो सब फटाफट डिकम्पोज हो रहा, डिकम्पोजिशन हो रहा, मतलब कि चीज़ों में मिल रहा, कंपोज हो रहा प्रकृति में, और इधर क्या हो रहा है? डिकम्पोज। इधर डिकम्पोजन हो रहा था, उधर कंपोजिट हो रहा था, प्रकृति में मिल रहा था और इधर से विखंडित हो रहा था। प्रक्रिया संतुलन है अभी भी, कभी सोचो। तो क्या हुआ? यही चीज़ जब चीज़ें विकृत हो रही, अपने आप को नष्ट कर रहा है, चीज़ें शरीर वरीर त्याग रहा, तो यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ पे कि वहाँ भी तो ये था, जैसे ही कर्ण ने अपने प्राण रोके उसका अस्तित्व नाश हुआ। उसने आदेश दिया आगे को, पूरा पर्वत एकीकृत हो गया। अंगूठा केवल एक रखा था, पर्वत ने अपना भार बढ़ा लिया, और भार इतना बढ़ गया कि उंगलियां से जाके सीधा पर्वत के नीचे ठट। अब चिल्लाया जा रहा, तो क्या है ये कि काल का घमंड कौन? स्वयं काल ने तोड़ा। ठीक है, रावण भी किसका रूप है? मानसिक प्रवृत्ति है, मन ही है। पूजता कौन है किसको? अहम पूजता है सिर्फ को। ठीक है, स्वयं का माँ बाप होता है अहम, अर्थात अहम जानबूझ के स्वयं से हार जाता है, हार जाता है, और स्वयं का साथ देने के लिए खुद ही अहम रूप में धारण भी कर लेता अपने ही शत्रु का मित्र। अर्थात यूँ कहूँ तो रावण और हनुमान अलग अलग नहीं थे। एक स्वयं के साथ था तो एक स्वयं के विरुद्ध था। खेल रचा रहे थे मायाओं द्वारा स्वयं के इर्द गिर्द। ठीक है, स्वयं के इर्द गिर्द खेल रचा रहे थे। बिन अहम के अहम को नहीं हरा जा सकता, स्वयं नहीं हरा सकता, पर अहम हारने को भी राजी है प्रत्येक चीज़ के लिए। सबसे ज़्यादा ज्ञानी कौन होगा? सब युगों में महारथी कौन होगा? खुद स्वयं काल, खुद समय, खुद मृत्यु। जो मृत्यु तक को अपने चरण में खा ले वो खुद मृत्यु होगी। समझ में आया? और जो अमर होगा, जो चिरंजीवी होगा, वो कौन होगा? वह स्वयं काल, जिसकी मृत्यु नहीं। अकाल कौन होगा? खुद काल।
साधारणता सी बात है? तो हनुमान किसका रूप कहा जाता है? शिव का ही रूप कहा जाता है। और शिव का भक्त कौन था? रावण। रावण कौन था? सारे वेदों का ज्ञाता। कौन सारे वेदों का ज्ञाता है? स्वयं काल। काल का प्रतिबिंबित कौन है? काल का प्रतिबिंबित कौन है? खुद काल, अर्थात अहम। अहम कौन होता है? गुरु नारायण। गुरु नारायण ही तो गुरु की बाटी रखेगा अपने आप को, और गुरु ही तो सब कुछ रखेगा। गुरु किसका गुरु है? स्वयं का गुरु है। शिष्य, शिष्य के लिए गुरु क्या नहीं कर सकता? प्रत्येक चीज अपने आप को ही नष्ट भी कर सकता, तो अपने आप ही अपने प्राण भी ले सकता है। प्रत्येक चीज रखता है। तो रावण कोई नहीं था, अहम ही था, अर्थात मैं ही था। और राम को स्वयं क्यों नहीं कहता? क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना, कृष्ण जो पनपा था, कृष्ण जो पनपा था, तो अहम और स्वयं हर जगह पाएगी। जय विजय में भी स्वयं और अहम ही है। जय विजय जो दो साथी है, ये भी स्वयं और अहम ही है। जय कौन? स्वयं। और अहम कौन? अब ध्यान रखना, बात करी जाए किसी भी रूप की, कंस हो या और भी, वो सॉरी कोई कंस नहीं, बाकी और भी रूप हो गए, जैसे कि और भी रूप हो गए, जैसे कि मान के चलो रावण और कुंभकर्ण की बात भी करी जाए, ठीक है? तो कुंभकर्ण कौन था? स्वयं। कुंभकर्ण क्या कहता? कि जो तुम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आंखें मूंदने से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश नहीं टपक जाता। ये कौन ज्ञान देगा? स्वयं को। पर अहम मानेगा, कहेगा नहीं, तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता, मैं 4 लोगों का विधाता, चारों वेदों का ज्ञाता। किसके अंदर पनपेगी? तुम तो केवल अभी, तुम केवल भाई का काम करो, उसके अलावा कुछ मत काम करो। तुम्हें साथ देना तो दो, ना देना है तो मत दो, चुप रहो, जो मैं कर रहा हूँ वो कर दो। मुझे पता है मेरी मृत्यु मेरे सामने आई है, और मैं उससे मुख हुआ नहीं, ताकि कोई यूँ नहीं कह सके कि रावण मृत्यु से डर गया। और क्या, यही तो होता है। कोई यूँ नहीं कह सके कि सिद्ध भक्त किसी से डर सकता है। तो जिसको पता होती है वो पनपता ही पनपता है, ठीक है? तो विजय, जय विजय में कौन था? विजय ज़्यादा प्रबलित होता है, विजय ज़्यादा ताकतवर होता है जय से। क्यों? यही तो है, ब्रह्मा से ज़्यादा ताकतवर कौन होगा? परब्रह्म। ब्रह्मा से ताकतवर कौन होगा? परब्रह्म, जो ब्रह्मा से परे है। अतः जय से जो परे है वो विजय। तो जय विजय किसको कहा जाता है? स्वयं हमको ही कहा जाता है। यमराज और चित्रगुप्त किस कहा जाता है? स्वयं हमको ही कहा जाता है। चित्रगुप्त कौन है? स्वयं का रूप। और यमराज कौन है? अहम का रूप। प्रति एक पल, प्रति एक क्षण स्वयं अहम पाएगी। और किसका प्रतिबिंब है? यमराज जो मृत्यु लेता है, जो मृत्यु का देवता है, वो मृत्यु कब लेता है? स्वयं के कहने पर, स्वयं के निर्णय पर, निर्णय अनुसार, स्वयं के हित में, अतः नीति के हित में। नीति कौन लिखता है? खुद अहम। तो अहम स्वयं की गाथा, या यूँ कह लो कि विधि और विधाता की गाथा, कि विधाता की नीति को विधाता के प्रति कोई नहीं मिटा सकता, पर विधाता कभी इच्छा रखता ही नहीं कि वो अपनी नीति का उल्लंघन करे। इसलिए नाथ से भी ज़्यादा प्रबल जो रूप हो जाता है वो विधाता का हो जाता है। क्योंकि नाथ, मैंने कहा था, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसोफर एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, ऑलवेज वो बेशक हर चीज़ के लिए परफेक्ट होता है, परंतु वो परफेक्ट से हमेशा बेहतर ही होगा, क्योंकि वो पूर्व रूप है। पूर्व रूप हमेशा शुद्ध ही होता है, और समय के संग चीज़ें अशुद्ध होती ही होती है। विभिन्नता पनपती है। समय से पहले विभिन्नता देख लो तो देखेगा दुनिया कितनी बुरी है, दुनिया कितनी स्वार्थी है। पर समय के बाद देख लो तो दुनिया बुरी नहीं लगेगी, दुनिया समतल दिखेगी। कि दुनिया में जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है? हर चीज़ का महत्व है। तो ये महत्वता ही योग ज्ञात कराता है। ये महत्वता ही ये ज्ञात कराता है योग कि ज्ञान तो तुमने पाले, दुख भी पाले, तुम्हें सुख भी पाले, समतलता भी पाले। अब देखो
किसको कहाँ प्रस्तुत करना है, अर्थात अलग अलग रूपों में अपने आप को ही जानना, ये पूर्ण पहचान अपनी ज्ञात करना होता है। केवल एक पहलू को नहीं कि अपनी आंखों को देख के तुमने व्यक्ति का चेहरा जान लिया। चेहरे के लिए नाक भी महत्व है, चेहरे के लिए कलर भी महत्व है, रंग भी महत्व है, चेहरे के लिए मुख भी महत्व है, चेहरे के लिए बोली भी महत्व है, चेहरे के लिए कान भी महत्व है, चेहरे के लिए मन भी महत्व है, चेहरे के लिए प्रति एक चीज़ महत्व है जो चेहरे में है, और यही महत्व रखता है। ये महत्व कौन सा? योग प्राप्त करता है। तो योग में इतना बल होता है, मैं इसी जीवन में कहता हूँ, कोई व्यक्ति अगर गोली भी चलाए वो गोली आर पार हो जाएगी, पर सांसें नहीं रुक सकती। योग में इतनी ताकत होती है। क्यों कहता? योग 1,06,985 या 84 नसें होती है व्यक्ति के अंदर, 84 नहीं 85 या 86 नसें होती है व्यक्ति के अंदर। पर योग कहता है अनंत नसें हैं, क्योंकि एक नस को कितने रूपों में प्रतिबिंब करोगे, इस चीज़ का मुझे ज्ञान है। कब किस चीज़ को किधर मोड़ोगे, कब क्या चीज़ क्या करोगे। अर्थात एक चीज़ बताओ, गेम में लूपोस कब बने? जब डेवलपर्स ने अनजानी कर दी, जब गेम में वो चीज़ प्रस्तुत हो जाएगी जो गेम में है ही नहीं, जो डेवलपर्स ने कभी बनाई नहीं, जो गेम में उपस्थित होगी नहीं। क्या खाली जगह के अलावा कुछ और उपस्थित हो जाएगा? नहीं, खाली जगह से 1 इंची भी गेम नहीं बढ़ सकता। अगर गेम की लंबाई 4 फीट स्क्वायर है ना, जो 4 फीट के बाद 4.00001 भी नहीं हो सकता, वो 4 फीट रहेगा। पर क्या गेम वास्तविक में पूरे 4 फीट में फैला होता है? नहीं, गेम हमेशा 3 फीट या 2 फीट में फैला होता है, और वास्तविक खेल का आकार कितना होता है? 4 फीट। अब ये जो बीच में 2 फीट 1 फीट के अंतराल में आ गई, ये जो बड़ा स्पेस आ गया, ये कहलाता है अंधकार, जो अपने आप पनप गया। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई गेम वाला यूँ सोचता है मैंने अपने गेम में 4 फीट का कोना बनाया है, तो उसके गेम में रियलिटी में 5 फीट का गोला बना होगा, और उसे दिख 4 फीट का रहा होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना, डार्कनेस हमेशा विजिबिलिटी से अत्यधिक होगी। ठंडे गर्म का नियम है स्वयं एम का। ये हकीकत है कि वो हमेशा ज़्यादा होगी। कि रैंडमनाइज ऑलवेज, और वहाँ से चीज़ें लूपहोल्स में बनेगी। जब अंधेरा अपना हल्का हल्का रूप दिखाएगा तो आप सोचोगे लूपहोल्स कैसे बन रहे हैं, तो लूपहोल्स ऐसे ही बनते हैं। लूपहोल्स वो गलतियाँ होती है जो गति के संग आती है, और गति वास्तविक में तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर गति ना हो तो कोई चीज़ चलेगी ही नहीं, गति ना हो तो कोई चीज़ मूव ही नहीं कर सकती, और अगर गति ना हो तो जैसी कोई चीज़ है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। और यदि गति होगी तो कितनी भी सूक्ष्म गति हो, उसके अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म बारीकी या गलतियाँ मिल ही जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखिए। तेज गति में कोई कार चल रही है तो क्या उसे रास्ते याद होंगे, क्या उसे दुकानें याद होगी? नहीं, क्योंकि उसके सामने से अनगिनत दुकानें चल रही। पर अगर कोई धीरे गति से जा रहा है तो उसे दुकानें तो याद होगी, पर दुकानों के अंदर चलते हुए व्यक्ति याद होंगे? नहीं, क्योंकि वो बदल रहे हैं। और अगर वो और भी धीमी गति से जा रहा है तो क्या उसे आने वाले लोग पता चलेंगे? क्या आने वाले लोग भी है उसमें? नहीं। मतलब हर चीज़ आपके वश में नहीं है, हर चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है। पूर्ण योग आप तब भी नहीं पा सकते, क्योंकि योग ही पूर्ण है। जो था वही पूर्ण था, जो आपने देखा वही पूर्ण था, वही महत्व रखता था। पर आप तो सब कुछ जानना कि फिर वहाँ पर ठहर जाओ। फिर क्या करो, गति बंद कर दो। आप उस दुकान के सामने बैठ जाओ और केवल उस दुकान को देखो, कौन व्यक्ति वहाँ पे आ रहा है, कौन व्यक्ति सामान खरीद रहा है, कौन व्यक्ति वहाँ से जा रहा है, कौन व्यक्ति वहाँ से आ रहा है, कौन व्यक्ति वहाँ से जा रहा है। ये चीज़ का डिटेलिंग रखने लगता, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, पर बाकी सारी दुकानों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने कहा मैं इतना काम क्यों करूँ, और दिमाग चलाते हैं, मैनेजर रख लेते हैं, CCTV कैमरा लगा देते हैं, ठीक है। लगा दिया आपने कैमरे, क्या एक ही समय में आप सारे कैमरों को देख लोगे? कहोगे नहीं, मैं एक पल में एक को देखूँगा, एक पल में एक की रिकॉर्डिंग देखूँगा, ठीक है। पर चीज़ें तो बढ़ती जा रही, चलती जा रही, रैंडम है। और मान लो मैनेजर भी लगा दिए कि सारे मैनेजर आके मुझे एक रिपोर्ट देगी, ये व्यक्ति आया, ये व्यक्ति आया, ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ समझो। पहली चीज़, क्या आपको पूरा विश्वास है मैनेजर बताएगी सही? विश्वास पर दुनिया चल रही है, या आप विश्वास पर मान लोगे चलो कि विश्वास पर दुनिया चलती है, मान लिया, तो हकीकत तो तब भी पूरी नहीं जानी, ठीक है।
चलो ठीक है, चलो उन्होंने सत्य भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, सच सच सच। क्या आपके दिमाग में इतनी प्रबलता है कि वो हर एक व्यक्ति की शक्ल याद कर लेगा? मान लो कोई व्यक्ति पहली बार ही दुकान पाया तो आप कहोगे ये किस नाम का व्यक्ति, ये तो फलाना नया व्यक्ति लग रहा है। अब आपके मन में वो क्यूरियोसिटी जागने के चक्कर में बाकी सारे वो भूल जाओगे और केवल उसको जानने में लगे रहोगे। इसलिए कहते हैं सीखना कभी बंद नहीं होता जिंदगी में। क्या है ये कल्पना है जो प्रकट होती है पल 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 पल। तो योग में इतनी ताकत होती है, योग में इतनी ताकत है कि वो कल्प रूप धारण करवा सकता है। कल्प का मतलब है चीजें प्रकट करा सकता है। और यही योग है कि मैं प्रारंभ भी हूँ, मैं मध्य भी और मैं अंत भी। मुझी में सब समा जाता है, मुझी से चीजें प्रारंभ होती और यही योग कहलाता है। तो हमेशा ध्यान दो, चीजें रूप धारण क्यों करती है? स्वयं के लिए, स्वयं को सिखाने के लिए, स्वयं को अहम में परिवर्तित करने के लिए। और यही कारण है कि विजय के लिए सबसे प्यारा कौन होगा? जय, जय होगा। इसलिए देखना, रावण सबसे ज्यादा अत्यधिक कब हुआ था? जब उसका भाई कुंभकर्ण मरा था। हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा गुस्सा कब हुआ था? जब उसका भाई हिरण्याक्ष मरा था। जब तक हिरण्याक्ष था तब तक जिंदगी में सुख था, जिंदगी में आनंद था। जब मरा तो इतना खतरनाक हो गया कि अपने बेटे को ही अपना समझना बंद कर दिया। और यह हकीकत थी कि मैं अपने ही रूपों का हारने, क्योंकि वास्तविक में समझो जो जीवन कर्म में है वो स्वरूप नहीं रूप ही होगा। और जो मैं हूँगा, मैं कभी भी रूप था, मैं कभी पैदा नहीं होता, वास्तविक होता हूँ। और यह हकीकत है। वास्तविक नहीं, यूँ कह लो कि ये मैं तय करता हूँ खेल में कौन मैं कब क्या बनूंगा। मैं ही हारने वाला भी और मैं ही मारने वाला भी, मरने वाला भी मैं ही, मारने वाला भी मैं ही, देखने वाला भी मैं ही, तो खिलाने वाला भी मैं ही, चलाने वाला भी मैं ही रचेता, मैं ही करता, मैं ही विधाता, मैं ही नाम। सब चीज़ों में नियंत्रण मैं ही रखता हूँ, तो सब चीज़ों से परे भी मैं हूँ, मैं किसी के नियंत्रण में नहीं हूँ। सब चीज़ों को नियंत्रित रचता भी मैं ही हूँ, नियंत्रण में लाता भी मैं ही हूँ, तो नियंत्रण में चलाता भी मैं ही हूँ। और नियंत्रण ही मेरी पहचान है और निरंतर ही मेरी पहचान है, मूल पहचान। मैं प्राकृतिक रूप में निरंतर हूँ तो सांसारिक रूप में स्थिरता भी पा लेता हूँ, तो मैं नियंत्रण पा लेता हूँ। मैं स्थिरता भी हूँ तो मैं परिवर्तन भी हूँ। ये योग है। मैंने इसलिए कही थी एक व्यक्ति हमेशा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं केवल मैं बताता हूँ चीज़ें, ना कि केवल सिर्फ मैं बताऊँगा तो सब चीज़ें कंफ्यूज करेंगी। प्रभाविकता से प्रभाविकता पनपती है, प्रभाविकता उसने और प्रभाविकता पनपी, मतलब वही एवोल्यूशन की कहानी बता रहा हूँ मैं कि छोटे जीव से बड़े जीव पनपे, फिर बड़े जीव से और जीव पनपे, वो मरे नहीं, उसी में विलीन हो गए और फिर और बनता चला गया और बनता चला गया। और यही एवोल्यूशन है। फिर उस एवोल्यूशन में मैं और चीज़ें बता दूंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन होते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में भी एक सिमिलरिटी पाती है, फिर पैटर्न, फिर डिफरेंट टाइप, फिर पैटर्न, फिर डिफरेंट टाइप, फिर पैटर्न, फिर डिफरेंट टाइप। मैं वही वहाँ पे आ जाऊँगा कि स्वयं है। पर अगर मैं उन दोनों को एक मान लूँ तो मैं कहूँगा कि एवोल्यूशन हर एक जगह एवोल्यूशन, मतलब मैं ही मैं गाता रहूँगा। क्या अच्छा लगेगा? कंफ्यूज कर देगा। मैं तो समझ जाऊँगा, सामने वाला नहीं समझ पाएगा। तो स्वयं की दृष्टि से, इसलिए मैंने कहा था दृष्टि रखो 3 जगह, स्वयं की और विधाता की, वॉचर की। अहम नहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, अहम यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता। अहम जो है यहाँ स्वयं ही एग्जिस्ट करते हैं, तीनों स्वयं है। विधाता भी कौन है? स्वयं का ही प्रतिबिंबित, शून्य, कुछ नहीं, चीज़ों से प्रभावितताओं से परे, पूर्ण रूप से प्रभावितताओं से परे, शुरुआत। स्वयं कौन है? प्रारंभी है, परंतु खुद के नजरिए से देखने वाला, अस्तित्व में पैदा होने वाला। स्वयं कौन है? दूसरे का अस्तित्व, मेरे परसेप्शन में दूसरा मुझे देख रहा है, स्वयं, ये भी स्वयं ही है। तीनों स्वयं। अहम क्यों नहीं है? क्योंकि अहम ही तो रंगे दिखा रहा अपने, रंग बदल के। जोली के पीछे क्या है? बतेरी चीजें हैं, ठीक।
स्वयं का रूप धारण करके अलग अलग रूपों में, अलग अलग चरणों में अपने आप को प्रतिनिधित्व करा, तो पूरा काल ही अपने आप में काल है। ये तीनों ही अपने आप में अहम बात है। तो जो दृष्टि से परे है उसको नहीं देख सकते, दृष्टि से। आँखों से जो परे है उनको आँखों से नहीं देख सकते, फिर उसको किसी और चीज़ से देखना पड़ेगा, और चीज़ से महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि महसूस केवल किसी चीज़ को। अब देखो, स्वाद की चीज़ को क्या सुगंध से सूंघा जा सकता है? जा सकता है, पर ज़रूरी नहीं। स्वाद की चीज़ को जो दिखती नहीं है, क्या उसको आँखों से देखा जा सकता है? नहीं। पर क्या सूंघा जा सकता है? हो सकता है। क्या टेस्ट करा जा सकता है? हो सकता है। क्या महसूस करा जा सकता है? हो सकता है। क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? हो सकता है। क्या हल्का सा गट फीलिंग लगाई जा सकती है? हो सकता है। क्या हल्की सी चिंता लगाई जा सकती है? हो सकता है। क्या सुना जा सकता है? हो सकता है। और यदि ये भी नहीं है तो मतलब कुछ नहीं है, मानना पड़ेगा। यही लॉजिक है, मैंने कही थी, यही लॉजिक है, मानना पड़ेगा कुछ नहीं है फिर, क्योंकि इसके अलावा आपकी औकात ही खत्म होगी। आपको शरीर से परे होकर जाना पड़ेगा, और फिर शरीर से परे हुए फिर शरीर बेचारा दोबारा निर्मित करना पड़ेगा। तो भटकाने वाली चीज़ थी, भटकाने वाली चीज़ से तो बेहतर ही है दूर ही रहो तो ज़्यादा बेहतर। ऐसी आत्मा से दूर ही रहना चाहिए, ज़्यादा बढ़िया है, जो किसी भी चीज़ से महसूस ना हो। क्योंकि समझ जाओ वो आपका खालीपन है, जो आपको कह रहा है कुछ हूँ मैं, दिख नहीं रहा, कुछ हूँ मैं, दिख नहीं रहा, कुछ हूँ मैं, बार बार आपको तंग कर रहा है मादर चोट, तो उस चीज़ को अलग करो, ठीक है? क्योंकि वो वाकई कुछ नहीं है। इसलिए कहा था छलावों पे दुनिया देखनी बंद करो, हकीकत में जीना चालू कर दो। ये छलावे बड़े मादर चोट है, इनकी पहचान ही है कि आकर्षित करेगी करेगी। इनकी तरफ आकर्षित होगी तो जाके पता चलेगा खाली है, कुछ नहीं है। वह तरीके अपना ध्यान कहीं और लगाओ, कहीं और सोचो, कसरत में सोचो कि काम वासना के पीछे पड़ना बेकार है, ये नहीं मिलती। धन नहीं मिलता कभी किसी को भी धन शास्त्र पढ़ के, काम शास्त्र पढ़ के काम नहीं मिलता, पर ताकत को ज्ञात करके नियंत्रण में अपने आप को जीवन जी के नियंत्रण मिल जाता है। ध्यान में ध्यान लगा के ध्यान मिल जाता है। ये चीज़ें नहीं मिलती क्योंकि वो अपने पास है, और जो चीज़ नहीं है वो नहीं मिलती, नहीं मिलती तो नहीं मिलती, और अगर वो मिल जाती तो हम अपने आप को भूल जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि जो चीज़ है उसमें ध्यान लगाओ, जो भी कर्म बनता है वो करो। चीज़ों के बारे में मत सोचो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तो मैं बताता हूँ, योग में इतनी ताकत होती है, अगर कोई व्यक्ति आपको गोली भी मार देगा, गोली अदृश्य हो जाएगी, आपके शरीर को गोली छुएगी नहीं। इसी को कहते हैं कल्परूप। कि कल्परूप को मैंने साधारणता से कही थी, कल्परूप इतना प्रति वो होता प्रबलित, प्रकृति के प्राण चिन्ह के प्रकृति का अस्तित्व अपने अंदर समझ लेना है। अदृश्य रूप जो दिखता नहीं है। अब अदृश्य चीज़ में कहाँ गोली चलाओगे? हवा में गोली चलाओगे? क्या हवा को लगेगी गोली? चला लो। आसमान में थूकोगे? क्या आसमान को थूक का वो स्वाद आएगा? आपको कोई ही आएगा। इसलिए कहा कि परछायांतर व्यक्ति घमंड करता है अपने ऊपर, सॉरी छायांतर व्यक्ति घमंड करता है अपने ऊपर, तो परछायांतर के पास कुछ नहीं है। जिसका कुछ नहीं है, जो शांत है, उसको मत छेड़ो, क्योंकि छेड़ आप रहे हो। अगर आप मान लो जो व्यक्ति शांत है उसको शांत रहने दो, तो जीवन ज़्यादा सुखी रहता है। शांत व्यक्ति अशांत हुआ आपका नष्ट कर देगा, क्योंकि आप ये नहीं जानते, सिर्फ जब तक शांत हो तब तक बढ़िया है। तीसरा नेत्र खुलती रक्त पिशाच निकलेगा। शिव के अलावा अब कोई ऐसा नहीं है, अर्थात स्वयं का शिव का प्रतिबिंब चुना जाए, कोई ऐसा नहीं है जो रक्त पिशाच से बच जाए। तीसरा नेत्र है वो तब खोलता है जब क्रोध उत्पन्न होता है, जब ध्यान से ध्यान हटाता है, अर्थात योग से जब विकृत होता है, अर्थात योग कहता है मैं आ रहा हूँ, अर्थात आदेश देता है एक अंतिम कि या तो समझ जा वरना मैं आया। तो मेरे पे ये भी है, जब अपनी ही रची माया अपने स्वामी को तंग करने लग जाती है, तो फिर स्वामी कहता है साफ साफ सब करूँगा। देख, मैं इसलिए नहीं आता, मैं इसलिए अपना क्रोध नहीं दिखाता, क्योंकि अगर मैंने क्रोध दिखाया तो सब मुझ में समा जाएगा, और फिर मुझे ये चीज़ें बनानी पड़ेगी दोबारा। परंतु यदि ये चीज़ होनी तय है तो फिर मैं आने से पहले अगर नहीं आया तो मैं कायर कराऊँगा, और कायर तब मुझे पसंद नहीं है। यदि मैंने एहसास करा कि मुझे मैं कायर हूँ, तो मैं फिर इस दुनिया को कहने वाली को ही मिटाना पसंद करूँगा, और फिर वो मिटा देगा, फिर वही शुरुआत दोबारा बोलेगी, वो दोबारा चीज़ों को बनाएगा। पर हमेशा ध्यान रखो, जैसे एक खेल
एक बार जो गलती होती है उसमें सुधार होता है, ऐसे ही प्रत्येक चीज़ का रूप बदलता है। अगर आप यूँ सोचो कि मैं तो दोबारा वही घटना करूँगी और वो अनप्रिडिक्टेबल होगी, मतलब जैसे आपने तंग करा था उसकी तरह दोबारा तंग नहीं करोगे आप ऊपर वाले को, वो दूसरी दुनिया बसा देगा, दूसरा रूप धारण कर देगा। प्रत्येक जाति, प्रत्येक परिस्थिति, प्रत्येक वो तब मिटा देता है ऊपर वाला जब उसे लगता है ये मेरे लायक नहीं है, मेरे किसी काम की नहीं है, तब उसे इवोल्व कर देता है। और यही एवोल्यूशन कहलाता है कि उसे बदलना ही चेंज ही इवोल्यूशन है। एक प्रकृति का परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मतलब परिवर्तन प्रकृति का भाग्य है जो ऊपर वाले ने लिखा है। जब जब प्रकृति कसरत देती है, जब जब प्रकृति अत्यधिक फैलती है, उसमें परिवर्तन आ ही जाता है अपने आप, उसका अस्तित्व अपने आप समाप्त हो ही जाता है। और यह हकीकत है कि विधाता की नीति खुद विधाता का अंत नहीं कर सकती, और यह हकीकत है विधाता का अंत कभी था ना ही है और ना कभी होगा। वह विधाता चाहता नहीं कि मैं अकेला हूँ, वे अपने ही और अपने ही ध्यान में खोया रहता है कौन हूँ मैं। जब जान जाता है कौन हूँ मैं तो वो चीज़ों को नष्ट कर देता है, अपने आप को ही नष्ट कर देता है, और फिर वो जानने लग जाता है मैं कौन हूँ मैं। ये चक्र है, ये विधाता का चक्र है। प्रत्येक जगह है नियम कि वो स्वयं है, मैं अपने आप को बदलता अपनी इच्छा अनुसार। और यदि उसने ये ठान ली कि मैं स्वयं और अहम कुछ नहीं हूँ, मैं शिव हूँ, तो वो शिव है। ये है शिव, शांति। और फिर वापस जिस चीज़ बन पेगी एक समय के बाद, अर्थात फिर उसके अंदर काल द्वारा चीज़ें रचेगी, फिर वो स्वयं का रूप धारण करेगा, फिर अहम स्वयं अहम स्वयं अहम स्वयं, और ये माया रचते चले जाएगी। फिर इन मायाओं के अंत से योग प्राप्त होगा। मायाओं के भीतर कर्म चलता है, मायाओं के भीतर स्वयं चलता है, पर वो कर्तव्य पूर्ण चक्र अहम द्वारा चलित होता है। ये है कल चलित चक्र, जिसका प्रावधान प्रत्येक जीव को नहीं होता। मैं योग की प्रबलता बता रहा हूँ कि योग हर एक चीज़ है। जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना दे वो होता है योग। क्या योग ध्यान होता है केवल? नहीं। ध्यान क्यों योग नहीं होता? क्योंकि योग कहता है मैं आप में हूँ तो भी मैं आप में नहीं हूँ, मतलब मैं अपना हर पल हूँ पर मैं हर पल भी नहीं हूँ। ये आप पे महत्व रखता है कि आप मुझे मानते हो या नहीं मानते, पर मैं हूँ। यदि आप नहीं मानते तो मैं हूँ, और यदि आप मानते हो तो मैं नहीं हूँ। योग कहता है मैं आप ही हूँ तो मैं आप भी नहीं हूँ। योग कहता है मैं कुछ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर योग है क्या? ये प्रश्न ही योग है कि स्वयं पूछता है कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ जान जाता हूँ मैं हूँ तो मैं क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ तो वो जान जाता है मैं हूँ, फिर मैं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ। और ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र उसी के माया द्वारा पड़ता है और उसी में समाप्त हो जाता है। जिस चीज़ से शुरुआत हुई उसी में समा जाना, तो मतलब मैं ही हूँ। तो उत्तर केवल यही था, मैं क्यों हूँ, मैं हूँ। मैं कौन हूँ, मैं हूँ। और कौन और क्यों का सवाल, कौन और क्यों, कौन क्यों कौन, स्वयं और है। और हूँ और मैं और हूँ की ध्वनि मिलती जुलती नहीं है ओम से। मैं अहम हूँ तो क्या कहा जाता है? हम अहम ओम। ये सब ध्वनियाँ क्या है? प्रत्येक तत्व में पाई गई ध्वनियाँ, 3 ध्वनियाँ प्रत्येक ध्वनि में। आ की ध्वनि हर एक ध्वनि उसमें पाएगी, ऊ की ध्वनि हर किसी उसमें पाएगी, और ई की ध्वनि हर किसी उसमें पाएगी। आ ई ऊ। और हा क्या है? अहा। अर्थात हिंदी की वर्णमाला में जो अर्थ
अर्धस्वर होते हैं, यार अलावा, हाँ ये भी 5 होते हैं। 5 रूपों का नाम यही है। प्रत्येक चीज़ इन पंचों से बनी है, पंचों निर्मित बनी है। पंचों निर्मित इन चीज़ों से प्रारंभ हुआ है। और ये पंच है नहीं, ये एक ही है कि ध्वनि सिर्फ एक ही चीज़ से बन रही है, 2 की प्रक्रिया से। क्या ये दो है? नहीं, ये एक है। क्या ये एक है? ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं, ये सब कुछ है। ये सब कुछ है, तो इसमें अनगिनत रूप पनप जाते हैं। क्या ये अनगिनत रूप अनगिनत है? नहीं। क्या ये नहीं अपने आप में आंसर है? ये भी नहीं। एक ही शब्द जब समांतर होने लग जाए तो समझ लो चीज़ों का अंत हो गया। कुछ भी प्रश्न पूछते रहो, फिर आप भी एक समय के बाद कहोगे अच्छा, फिर विभिन्नता पनप जाएगी, फिर सामने से उत्तर आने लग जाएगी। केवल अच्छा नहीं, केवल वो नहीं, ये नहीं, दोनों तरफ से विभिन्नताएं नहीं पनपेगी, दोनों तरफ से समानताएं नहीं पनपेगी। तो यहाँ से पता चलेगी जहाँ से शुरुआत करी थी वहीं हम वापस आ गए एक ही प्रश्न में। ओम से गुणन करते गए, ओम में ही समा गए। और ये जो समाने वाला चक्र था, यही 2 जीवन के पहलू थे, एक स्वयं का और एक अहम का। और हकीकत में हम अपने ही इर्द गिर्द घूम रहे थे, अपनी ही रूपों में अपने आप को देख रहे थे। जहाँ सोच का अंत हो जाए, सोच से सब चीज़ों का प्रारंभ हुआ है, पर सोच प्रकृति से परे नहीं है, प्रकृति ब्रह्मांड से परे नहीं है, और ब्रह्मांड ब्रह्मा से परे नहीं है, और ब्रह्मा काल से परे नहीं है, और काल महाकाल से परे नहीं है, और महाकाल काल ब्रह्मा में ही पनपे हुए हैं, ब्रह्मा में ही वास करते हैं। मैंने कहा स्वयं अहम से परे नहीं, अहम शिव से परे नहीं, और शिव स्वयं में ही वास करते हैं। ये है। अब तीनों को मैं एक कह लूँ या तीनों को मैं अलग अलग से परिभाषित कर लूँ कि स्वयं अहम से पनपा है, अहम शिव से, और शिव स्वयं में ही वास करते हैं, अर्थात शिव स्वयं का ही धारण कर लेते रूप। तो शिव की फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ मान लूँगा कि शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं है, शिव के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि शिव ये नहीं कह रहे कि मैं स्वयं से पन पाऊँ, शिव कह रहे हैं मैं स्वयं में वास करता हूँ। जहाँ मैं कह दूँगा शिव अजन्मे, आकारक, अनिरंकार, और जिनका आकार भी नहीं है, तो कुछ नहीं है, वह है शिव, जिससे स्वयं भी पनपा, अहम भी पनपा। क्योंकि हाँ, शिव ने सीधे से बोली थी, स्वयं कहता है मैं अहम से पनपा हूँ, अहम कहता है मैं शिव से पनपा हूँ, शिव कहते हैं मैं स्वयं में वास करता हूँ। मतलब तुम मुझे जैसा देखना चाहो मैं वैसा दिखूँगा, तुम मुझे जैसा जानना चाहो मैं वैसा जानूँगा आपको, मैं वैसा ज्ञात हूँ आपको। और यही शिव को ज्ञान भी कह दिया जाता है, तो शिव को सत्य भी कह दिया जाता है। परंतु वास्तविक में आप समझो, सत्य अहम है, काल है, और ब्रह्मा स्वयं ज्ञान है, और ज्ञान और सत्य जो एक ही हो वो ही शिव है। कि अहम सत्यम, अहम ज्ञानम, अहम ब्रह्म कालम। तो काल ब्रह्म उत्पत्तम किसको कहा जाता है? शिव को। तो ब्रह्म काल उत्पत्तम स्वयं और अहम को, अतः शिव को ही कहा जाता है। ठीक है। तो ब्रह्म काल उत्पत्तम मुझे कहा जाता है, और काल ब्रह्म उत्पत्तम शिव को कहा जाता है। मतलब मेरे प्रतिबिंब पूर्ण रूप, मतलब पूर्व रूप को, कि ब्रह्म काल की उत्पत्ति से ब्रह्म के बाद काल आया, काल के बाद काल ब्रह्म आया, और काल ब्रह्म के बाद फिर ब्रह्मा और काल। ठीक है। ब्रह्मा से काल से ब्रह्मा पनपा, और काल ब्रह्म से पनपा, और काल ब्रह्मा और काल से पनपा, ब्रह्मा काल से। ठीक है। ये एक ही है, ऐसे है ये चक्र। चक्र कुछ नहीं है, चक्र रूप है केवल, एक अदृश्य। जैसे एटम बना, तो एटम की कोई अपनी मूल पहचान नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही बनता है और न्यूट्रॉन से बनता है, इनकी गतियों से बनता है और इनके तत्वों से बनता है। और एक चीज़ लगाओ, गति, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मतलब तत्व, गति और तत्व, यानी इल्यूजन और रियलिटी से एक और रियलिटी बन रही है।
एटम, जो कि अपने आप में एक इल्यूज़न है रियलिटी में। तो अंदर रूप से तो वो इल्यूज़न ही है, और बाहरी रूप से वो दिख रहा है तो मतलब रियलिटी है। मतलब एक ही चीज़ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हैं। इसलिए देखा था मैं एक वैज्ञानिक भी हूँ। जहाँ से मैं दृष्टि रखना चालू करता हूँ ना, वो विज्ञान होता है, और जहाँ मैं दृष्टि बंद कर लेता हूँ, वहाँ चीज़ें प्रकट होती हैं। ये हकीकत है कि ज़िंदगी जब मैं जीता हूँ तो चीज़ों में प्रक्रिया करता हूँ, कर्म करता हूँ, पर जहाँ सपने देखता हूँ तो वहाँ मैं कर्म नहीं कर रहा होता, वहाँ केवल मेरी सोच ही सब चीज़ें पनपना देती है सपनों में। और ये हकीकत है कि ज़िंदगी में संघर्ष है, सपने में संघर्ष नहीं है। सपने में दर्द नहीं होता, सपने अच्छे लगते हैं, ज़िंदगी दुखी लगती है। क्यों? जब सपनों का चिंतन ले रहे तब ज़िंदगी दुखी लग रही है, क्योंकि जब तुम सपनों में दुनिया बसाओगी तो असलियत कड़वी लगी ही लगी। और यह हकीकत है, क्योंकि असंतुलन पैदा कर रही है। आपको कहा था जहाँ हो वहीं रहो, पर मानते कहाँ है? दिल है कि मानता ही नहीं, चलता रहता है। मेरी यही आदत है, बहुत बढ़िया लगती है मुझे। मैं हर किसी से ट्रेड चुरा लेता हूँ, छोटी छोटी ट्रेडें चुरा लेता हूँ, और जब मैं उनका कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ तो वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है। तो कोई यूँ नहीं कह पाता था मैंने किसी से चुराई है। मैं अपने हर एक टीचर से, हर एक गुरु से कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, और मेरा गुरु एक नहीं है, अनेक है, अनगिनत। पूरे ब्रह्मांड से मैं सब कुछ जान लेता हूँ। मैं स्वयं से भी जानता हूँ, मैं प्रकृति परिस्थितियों से भी जानता हूँ, तो मैं अपने आप भी जान जाता हूँ। या अपने आप कब मेरी पहचान बन रही है, मूल पहचान, जब मैं स्वयं और परिस्थिति से जानता हूँ, तो मेरे अंदर से अपने आप चीज़ें मिल जा रही है। मेरा शरीर, मेरा दिमाग अपने आप चीज़ों को तोड़ मरोड़ के तालमेल करके कुछ नया बना ही देगा, और वो नया मेरी पहचान है, क्योंकि उसे बनाया मैंने। अब बताता हूँ, अब मैं महत्वता बताता हूँ। क्या इल्यूजन्स की महत्वता नहीं है? क्या स्वयं की महत्वता नहीं है? अहम की महत्वता नहीं है? देखो, स्वयं के बिना अहम नहीं आने का। समांतरताओं के बिना विभिन्नताएं नहीं बन पाएगी, क्योंकि विभिन्नता का मतलब समझो, विभिन्नता का मतलब ये है समांतर से परे। अब कुछ भी हो सकता है। अब जो अगर कुछ भी है तो वो भी एक तरह की समांतरता ही है। कुछ भी का मतलब है, मान लो एक तत्व है, मैं इस तत्व में ऐसा तत्व जोड़ना चाहता हूँ जो इसमें मिलन ना हो के इसमें कुछ बदलाव करे, तो मैं कोई भी तत्व जोड़ सकता हूँ। क्या वो तत्व नहीं है? तत्व तो वो भी है, समांतर तत्व वो भी है। अब मैं किसी भी तरह की समांतर जोड़ सकता हूँ जो थोड़ी सी अलग है। अलग अलग समांतरता को जोड़ के फिर मैंने विभिन्नताएं पनपना दी, अलग अलग चीज़ें पनपना दी, और यही है उत्पत्ति। क्योंकि उत्पत्ति एक से नहीं होती, अलग अलग चीज़ों से होती है। मानव में दो ही रूप थे, नर और नारी। नर और नारी दो ही रूप थे, पर एक चीज़ देखो, क्या नर मानव नहीं था? क्या नारी मानव नहीं थी? पर नर और नारी के मिलन से बालक उत्पन्न हुआ, वो भी नर और नारी हुआ। परंतु क्या हम सबकी शकल अपने माँ बाप से बिल्कुल डिट्टो मिलती है? नहीं ना, अलग अलग होती है। अलग अलग इंसान कितनी शक्लों के होते हैं? बहुत शक्लों के होते हैं। अब एक चीज़ देखो, जहाँ चीज़ें बिल्कुल मिली मिलाई होती है, जैसे मान लो जहाँ सूर्य प्रकाश बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ सबकी शक्लें समांतर मिलेगी। जैसे चाइना के लोग हो गए हैं, जैसे क्या बोलते हैं तिब्बतियन लोग हो गए, इनकी शक्ल की। पर भारत में देख लो, भारत में क्या वायु स्थिर रहती है? कोई चीज़ स्थिर रहती है? नहीं। यहाँ इतना मिश्रण क्यों पा जाता है? क्योंकि यहाँ की जलवायु ही बदलती हुई है। यहाँ हर तरह की जलवायु पाती है, अधिकांश जलवायु यहाँ पर पाती है। यहाँ पे विभिन्नता भी अधिक है, मतलब प्रभावितता एक नहीं है। मैंने इसलिए तो गई थी, योग मिलन कभी भी एक रंग से नहीं, या पूर्ण रूप है, यहाँ पूर्ण नहीं, इसलिए प्रकट होते हैं चीज़ें। यहाँ ऊपर वाला क्यों प्रकट होना चाहता है? वो इसलिए चाहता है क्योंकि वो भी अपना फेवरेबल चीज़ देखता है। हर बच्चा आने से पहले वो देखता है जीवन सुखमय हो, जीवन में संघर्ष ना करना हो, ये भी नालायक भी करता है। परंतु चीज़ों का संतुलन रखने के लिए, अब करने के लिए गरीबी में पैदा होता है। ऐसे जीवन में होता तो है पर प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसकी पहचान अमीरी है कि जो प्रभावित करे पर प्रभावित हो ना। अब एक चीज़, दुनिया में सबसे बेहतर कौन है? जो प्रभावित होए पर उससे प्रभावितताओं से परे हो जाए, मतलब जीवन में रहकर जीवन से परे होना सीख ले, मानव होकर मानव से परे होने सीख ले। अगर फल की इच्छा त्याग दे, केवल कर्म करने पर ध्यान देंगे, उसी को अपना सुख माने, उसी को अपना दुख माने, और उसी को स्वीकार कर ले। जब सुख हो तो दुख की कामना करे, जब दुख हो तो सुख की कामना करे। जो जीवन को प्रत्येक पल अपने अनुसरण जिए, प्रत्येक पल जीवन के अनुसरण सोचे, वही वास्तविकता है। ये महत्वाकांक्षा देती है, पर क्या ये पनप पाती है? नहीं पनप पाती, क्योंकि मैं बोलने वाला हूँ, मैं इसको बदलना भी जानता हूँ। जीवन में मैं आऊँगा, फिर मैं गाली गलौज करके यूँ कहूँगा, ऊट पटांग बात कर रहा हूँ, उल्लू का पट्टा, बात मानने की आवश्यकता नहीं है।
जीवन हमारा है, हमें पता है कैसे जीना है। वही वाली बात है, मैंने अपने आप को कहा मुझे नियंत्रण में रहना है, फिर मैंने अगले पाली अपने आप को कहा कोई नियंत्रण की जरूरत नहीं है, ज़िंदगी बढ़िया वैसी चलती है जब नियंत्रण ना हो किसी चीज़ में, हर चीज़ में बस नहीं करा जा सकता। फिर मैं कह रहा हूँ ऐसे तो अच्छा नहीं लगा, हर चीज़ अपने आप चल रही है, मुझे आज तक दुखी जा रही है, थोड़ा नियंत्रण में रहना जरूरी है। फिर मैं कह रहा हूँ परंतु पूर्ण चीज़ में नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। फिर मैं कह रहा हूँ पूर्ण में पाना भी किसको है, नॉर्मल जियो। फिर सुख जीने लगे, अरे यार अब सुख बोर लग रहे हैं, अब किसी और चीज़ में नियंत्रण पाना है, फिर किसी और चीज़ में नियंत्रण पाना है, चलो अब हर चीज़ में नियंत्रण पाते, फिर हर चीज़ में नियंत्रण आते हैं। फिर कहा गया पूर्ण चीज़ में नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, ठीक है तो फिर चुनाव कर लिया, और ये चुनाव और चयन चलते रहते हैं जीवन में। और यही निरंतरता है कि मूल पहचान तो निरंतर थी, कभी मैं स्थिर हूँ, कभी मैं परिवर्तन, कभी मैं दौड़ा भी हूँ, कभी मैं बदला भी हूँ, ये मेरी पहचान है। और जब मैं एक रूप धारण करता हूँ तो मैं नियंत्रण में हूँ, और जब मैं दूसरा रूप धारण करता हूँ तो मैं नियंत्रण से परे हूँ। बस